जी आ रही। ठीक है। जय महेश। मैं मंडल अध्यक्ष रामावतार जी बुचड़ा से निवेदन करूंगा इस वंदना के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की अनुमति दे, फिर हम आगे कार्यक्रम बढ़ाएंगे। श्री रामावतार जी बुचड़ा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय महेश। जय महेश। महेश नवमी महेश्वरी वंशोत्पत्ति दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रमों की कड़ी में मैं नटवर डागा महेश्वरी मंडल भाईंदर सचिव आज के इस कार्यक्रम में स्वयं को सशक्त बनाना विषय पर जूम, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से देश विदेश से जुड़े समाज, परिवार व अन्य श्रोतागणों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के विषय पर अपने सबको अपने ओजस्वी व्याख्यान के द्वारा लाभान्वित करने वाली गुरु माँ का भाईंदर से गहरा नाता है। इनका ननियाल भाईंदर में है। वैसे तो गुरु माँ अपने कार्यक्रमों में बहुत व्यस्त रहती है, लेकिन महेश्वरी मंडल भाईंदर के लिए कार्यक्रम देने के लिए श्री किशोर जी सोनी द्वारा बात करने पर सहज ही अपनी सहमति दे दी। अब मैं औपचारिकताओं में ज्यादा समय न लेते हुए गुरु माँ का संक्षिप्त परिचय देकर कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की प्रयास करता हूं। पूज्य गुरु माँ ने मुंबई में शिक्षा प्राप्त करते हुए परिवार के संस्कार, ज्ञान व स्वजागृति के द्वारा जीवन के इस सुंदर मार्ग में प्रवेश किया। पूज्य गुरु माँ ज्ञान, कर्म, योग व भक्ति के द्वारा स्वयं के साथ साथ जन जागृति के लिए सदैव प्रयत्नशील रहती है। आज हम सभी को माहेश्वरी समाज की अति विशिष्ट व्यक्तित्व का सानिध्य मिल रहा है। पिछले 30 वर्षों से आप योग, प्राणायाम व ध्यान के द्वारा जन सेवा के लिए समर्पित है। देश विदेश और छोटे छोटे गांव में शिविरों के द्वारा आप स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के लिए नियमित प्रयासरत रहती है। आपके द्वारा हजारों शिविरों में लाखों व्यक्ति को शारीरिक व मानसिक रूप से सुदृढ़ बने हैं। गुरु माँ ने बदलते समय के लिए साथ योग को सरल व सहज भाषा में जनमानस तक पहुंचाने का कार्य बहुत ही कुशलता पूर्वक किया है और निरंतर प्रयासरत है। वर्तमान नियमित ऑनलाइन कई कार्यक्रमों का आयोजन चल रहा है। आज हमें पूज्य गुरु माँ के श्रीमुख से स्वयं को सशक्त बनाना विषय पर ओजस्वी व्याख्यान सुनने का अवसर मिल रहा है। आपके मुखारविंद से हम श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, नानी बाई मायरो, श्याम बाबा कथा, भरत चरित्र, देवी भागवत कथा, रुक्मणी कथा, मंगल चरित्र, गोपी गीत, कृष्ण कथा, श्री गणेश विवाह का शरणानंद का अवसर मिलता ही रहता है। आज महेश नवमी के पावन अवसर पर हम श्री गुरु माँ को सुनने के लिए उत्साहित है। तो आइए हम सभी की ओर से गुरु माँ आप सादर आमंत्रित है। गुरु माँ को सादर प्रणाम नमन करते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वो कार्यक्रम को प्रारंभ करें। जय श्री कृष्ण, जय महेश। जय श्री गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आइए, बड़ा ही शुभ संकल्प, शुभ दिन और शुभ संयोग बन पड़ा। एक साथ प्रार्थना पूर्ण हो जाए। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम्।
यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद परिपूर्णतम परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सादर नमन सबकी तरफ से करते हुए, योग के जनक योगेश्वर भगवान महेश के चरणों में बारंबार नमन करते हुए, वंदन करते हुए, भायंदर माहेश्वरी मंडल की तरफ से आयोजित यह बड़ा ही सुंदर संवाद जो आपके और मेरे बीच होने वाला है। यहाँ कोई लेक्चर नहीं है, यहाँ कोई भाषण नहीं है और अपनों के साथ इस तरह का कोई प्रवचन भी नहीं है। तो आपकी और मेरी यह मुलाकात निश्चित ही एक बात तो तय है कि आपको अपने स्वयं की तरफ देखने का एक नया नजरिया प्रदान करेगी। आपके जीवन में कुछ ना कुछ आपको अपने बारे में सोचने पर मजबूर जरूर करेगी। सो 1.25 घंटे मेरे साथ इस सफर पर चलने वाले मेरे हम सफर साथियों, चलते रहो जीवन के पथ पर, चलते रहो जीवन के पथ पर और चलने में माहिर बन जाओ। चलते रहो जीवन के पथ पर और चलने में माहिर बन जाओ, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छे मुसाफिर बन जाओगे। 30 साल से मेरा अपना अनुभव जिस पथ पर चल रहा है वह योग है, वह ज्ञान है, वह भक्ति है, वह ध्यान है। जिन जिन गुरुओं के द्वारा यह ज्ञान मिला उन समस्त गुरुओं को सादर वंदन करते हुए, पुष्कर की इस पवित्र पावन भूमि पर से आपकी और मेरी यह बातचीत हो रही है, तो स्वयं साक्षात मेरे गुरुदेव का स्थान तो है ही, जगत गुरु ब्रह्मा जी का स्थान भी है। पुष्कर जी की इस पवित्र पावन भूमि से आप सब लोगों को मेरा बारंबार नमन है, बारंबार अभिनंदन है। नटवर जी तो एक निमित्त मात्र बन गए, किशोर जी एक निमित्त मात्र बन गए, पर आपका और मेरा रिश्ता तो बहुत पुराना है। जब से भगवान महेश ने इस सृष्टि का निर्माण किया, सिर्फ माहेश्वरी समाज का निर्माण नहीं किया है, भगवान शिव तो सृष्टि के ही सर्जक हैं। जब जब इस संसार में कुछ भी विनाश होने की स्थिति आई तो सबसे पहले भगवान शिव ने, चाहे वो समुद्र मंथन से इस सृष्टि का निर्माण हुआ, और समुद्र मंथन में सबसे पहले जो विष निकला उस विष को धारण भोलेनाथ ने अपने गले में कर लिया। मेरा पूरा माहेश्वरी समाज, चाहे वो सास हो, चाहे बहू हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, सबसे एकमात्र एक ही निवेदन है कि यदि आप अपने आप को महेश के वंशज मानते हैं तो सबसे पहले ना तो विष को अंदर डालिए और ना ही विष को बाहर उगलिए। और इसलिए शिव की महिमा है। वक्रोपि, जो चंद्र अपनी शक्ति से क्षीण हो जाता है, वह चंद्र भी जब भगवान शिव की जटाओं का सहारा ले लेता है तो उसको भी सर्वत्र वंदते, यानी हम सभी लोग चंद्रमा का पूजन करते हैं। तो जब जब हमें अपनी शक्ति क्षीण होती हुई महसूस होती है, और विशेषकर आज के समय में जब यह महामारी हमारे देश में ही नहीं पूरे विश्व भर में तहलका मचा रही है, ऐसे समय में जब जब इस तरह का विष आता है तो सबसे पहले भगवान शिव ये रक्षक बनकर आते हैं। तो महेश नवमी तो एक निमित्त मात्र बन गया है। हम सब लोग मिलकर भगवान शिव से यह प्रार्थना करें, और इसी भाव के साथ में हम आज अपनी मस्ती में चलते हुए आप सब लोगों से मिल गए हैं, आदाब करते हैं। एम्पावर योरसेल्फ विषय पर आते हैं। विषय अपने आप में मेरा इस समय बहुत प्रिय विषय बन गया है। अपने आप को सशक्त बनाएं। शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करती हूँ। यह रियल इंसिडेंट है। एक बहुत सुंदर किताब है, मिलियन माइल्स इन 1000 ईयर्स, मिलियन माइल्स इन 1000 ईयर्स। और इसके जो लेखक हैं वो लेखक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हुए। उनके जीवन पर एक फिल्म बननी थी, तो उनका इंटरव्यू, ही वॉज गेटिंग इंटरव्यूड, तो इंटरव्यू जब लिया जा रहा था उनसे उनके जीवन की कहानी पूछी जा रही थी। अपने जीवन की कहानी कहते कहते अचानक उस व्यक्ति को यह एहसास हुआ
मेरे जिंदगी में कहने लायक तो कुछ है ही नहीं। जिंदगी की कहानी इतनी बोरिंग हो सकती है? मैंने अपना जीवन ऐसा कभी भी चाहा नहीं था। और ऐसा कहते हैं कि उस व्यक्ति की आंखों से उस समय इतने आंसू बहे, और जब वो उसकी जिंदगी की फिल्म बनी तो वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई। पहला हिस्सा था उसने अपने जीवन को कैसे जिया, और दूसरा हिस्सा था वो अपने जीवन को कैसे जीना चाहता है। और फिर जो किताब उसने लिखी, उस किताब में उन्होंने एक बहुत सुंदर वाक्य लिखा। वो लिखते हैं कि अच्छी कहानियां ये योगा योग से नहीं बनती हैं। गुड स्टोरीज डोंट हैपन एक्सीडेंटली। उन्होंने ये लिखा है कि मैंने ये जान लिया है, मैंने ये सीख लिया है कि अच्छी कहानियां योगा योग से नहीं बनती हैं, इट हैज टू बी प्लान्ड। जरा दोस्तों अपने जीवन में झांक कर देखिए, क्या आपकी जिंदगी की कहानी भी कहीं ऐसी ही बोरिंग तो नहीं होगी? उस व्यक्ति ने लिखा है कि मैंने क्या किया अपनी जिंदगी में, चंद पैसों को कमाने के लिए मैंने कुछ नाटक लिख दिए, कुछ मूवी के इंटरेस्टिंग डायलॉग लिख दिए, कुछ 2, 4, 5, 10 किताबें लिख दी, दैट्स इट। क्या ये मेरी जिंदगी की कहानी है? क्या ये मेरी जिंदगी का सत्य है? क्या ये मेरी जिंदगी की हकीकत है? तो दोस्तों, क्या हम सबके जीवन में एक बार एक मुझे घटना याद आती है। एक अरेबियन राजा था, नवाब था। उसने एक फिलोसोफर को बुलाया और कहा कि मेरे जहन में एक प्रश्न उठता है, चंद शब्दों में मनुष्य के जीवन को मैं समाप्त करना चाहता हूँ। कम से कम शब्दों में मनुष्य के जीवन क्या है, इसको मैं पकड़ना चाहता हूँ। उसने कहा, महाराज कुछ समय दीजिए। एंड जस्ट आफ्टर अ वीक ओनली ही टर्न्ड अप, वापस आया वो, और उसने कहा, जी मैंने आपके प्रश्न पर बहुत सारा गहरा चिंतन किया और मुझे लगता है कि मुझे जवाब मिल गया है। और तब उस नवाब, वो सो ईगर, उसने कहा, बताओ मुझे मनुष्य के जीवन को चंद शब्दों में बांध कर बताओ। उसने कहा, महाराज मनुष्य के जीवन को यदि कम से कम शब्दों में पकड़ना है तो बस इतना ही है, ही वॉज बॉर्न, उसने जन्म लिया, थोड़े ही समय में ही वॉज ग्रून अप, वो थोड़े समय में बड़ा हो गया, उसके बाद उसने शादी कर ली, उसने चंद 2-4 बच्चे पैदा कर दिए, और फिर शरीर में रोग उत्पन्न हुआ और एक दिन उसका राम नाम सत्य हो गया। बस इतने से शब्दों में हर इंसान के जीवन की कहानी है। मैंने तो ये चिंतन किया कि अगर किसी जानवर के जीवन की भी कहानी लिखे ना तो इतनी ही होगी। जानवर पैदा होता है, जानवर बड़ा होता है, बच्चे पैदा करता है, शादी करता है और राम नाम सत्य हो जाता है। तो मनुष्य और इंसान के जीवन में फिर फर्क कहाँ रह गया? हम सब अपने इस मनुष्य जीवन में आए हैं तो कहीं ना कहीं कोई पर्पस है। हमारी जिंदगी की कहानी भी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, उसमें उत्साह होनी चाहिए, उसमें इंथुजियाज्म होना चाहिए, उसमें इनोवेशन होना चाहिए, उसमें रिजुवनेशन होना चाहिए, उसमें री एनर्जाइजिंग होनी चाहिए। ये सारा हम सबके जीवन में होना चाहिए, पर होता कुछ और है। क्या होता है मैं जानती हूँ, हर दूसरे तीसरे आदमी से अगर हम बात करने लग जाए ना तो एक ही बात होती है, मेरा सब कुछ लुट गया। अरे 2 साल से खर्चा तो हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है, कंपनी में जो नौकर लगे हैं वो लगे हुए हैं, पैसा जा तो रहा है और पैसा आ नहीं रहा है। कोई कहेगा मेरे शरीर में पता नहीं कौन सी बीमारी हो गई है, इंटरनल ऐसी डिजीज हो गई है कि ऐसा लगता ही नहीं है कि मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। कोई कहता है मुझे मेरे रिश्तेदारों ने धोखा दे दिया, कोई कहेगा मुझे अपने दोस्तों ने ही लूट लिया, कोई कहेगा मेरा घर बिक गया, कोई कहेगा मेरा जेवर गिरवी हो गया, पता नहीं मेरा फर्नीचर कहाँ से मुझे बेचना पड़ा। कहने का उद्देश्य है कि एक शिष्य अपने गुरु के पास जाकर जब ये सारी चीजें कहता है तो गुरुजी ने उसे बहुत सुंदर बात कही। गुरुजी ने कहा, तुम कहते हो तुम्हारा सब कुछ लुट गया, अरे लुटा तो वो है जो इस संसार ने तुमको दिया था, लुटा तो वो है जो आता है और जाता है। तुम कहते हो तुम्हारा सब कुछ लुट गया, तुम्हारा सब कुछ लुटा नहीं है, एक ऐसा खजाना तुम्हारे भीतर है। एंड ट्रस्ट मी, आप मुझ पर विश्वास रख लीजिए, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, हर व्यक्ति के अंदर ऐसा खजाना है, ऐसी शक्ति है, और बाहर चाहे सब कुछ आपका लुट जाए, बिक जाए, पर वो खजाना कभी भी कम पड़ने वाला नहीं है। आपकी हर बीमारी को ठीक कर सकता है,
ऐसी शक्ति, ऐसा पावर, एवरी वन ऑफ अस हैज द इनेट एबिलिटी टू हील अवरसेल्फ। हर व्यक्ति के भीतर वो प्रचंड आत्मशक्ति, वो प्रचंड पावर है, प्रचंड पोटेंशियल है। परंतु वही है, जैसे आदिवासी लोगों को यदि कोई खजाने का एक बड़ा सा संदूक मिल जाए ना, तो उन आदिवासियों को ये तो पता चल जाता है कि इसमें खजाना है, परंतु वो उसे खोल नहीं पाते हैं क्योंकि वो अज्ञानी हैं, उन्हें ये पता नहीं है। उनके खोलने के तो तरीके ही अलग है। वो उस संदूक को बीच में रख देंगे और उसके चारों तरफ नाचने लगेंगे। अगर नाचने से नहीं खुला तो जोर जोर से कूदने लगेंगे, कूदने से नहीं मिला तो ऊपर से उसको नीचे पटकने लगेंगे, उससे भी नहीं हुआ तो उस पर पानी डाल देंगे। यानी वही अपने पुराने तरीकों से वो उस खजाने को खोलना चाहते हैं, पर जब नहीं खोल पाते हैं तो एट द एंड फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और छोड़ देते हैं उस चीज को कि पता नहीं परमात्मा ने मेरा ही जीवन ऐसा क्यों बना दिया। जानते हुए भी उस खजाने को वह व्यक्ति नहीं खोल पाता है जिसके जीवन में अज्ञान है। परंतु वही कुछ ज्ञानी लोगों के पास जब वो संदूक आती है तो वो डायरेक्ट देखते हैं, अरे इसमें तो ताला लगा है, एंड दे अराइव्ड एट द राइट की। वो उस सही चाबी को ढूंढते हैं और जब सही चाबी मिल जाती है तो वो ताला खुल जाता है और वो अनंत खजाना। बिल्कुल आज की मेरी ये 1 घंटे की अब बातचीत आपको वो चाबी पकड़ा देगी जो आपके भीतर की प्रचंड शक्तियों को जागृत कर देगी। तो निश्चित ही कुछ ना कुछ रंग जरूर लेकर आएगी। कुछ ऐसी बातें हैं हमारे जीवन में जिनके ऊपर हमें अपनी अवेयरनेस को लेकर आना है, अपनी सजगता को लेकर आना है। जानते हैं हमारी हालत वैसी होती है, एक सर्कस में एक शेर होता है। शेर को जब पहली बार केज में बंद किया जाता है ना, तो उस समय तो शेर में प्रचंड पावर होता है, प्रचंड ताकत होती है। वो पूरी कोशिश करता है अपने आप को मुक्त कर देने के लिए, वो पूरी कोशिश करता है कि वो उन सलाखों को तोड़ दे, क्योंकि उसमें वो जस्ट होता है, उसमें वो विगर होता है, उसमें वो एनर्जी होती है। परंतु बहुत प्रयास करने के बाद में भी जब वो उन सलाखों को नहीं तोड़ पाता है, उस पिंजरे से बाहर नहीं निकल पाता है, तो धीरे धीरे वो अपने प्रयासों को ही छोड़ देता है। और बाकी सर्कस के जितने जानवर हैं, उन सारे बेचारे जानवर जो छोटे मोटे असहाय जानवर हैं, उनके साथ उनको देख देख कर वो अपने आप को वैसा ही महसूस करने लगता है। बिल्कुल वैसे ही हम सब भी कई बार अपनी सोच की वजह से, कई बार अपने परवरिश की वजह से, कई बार सोसाइटी की वजह से, समाज की वजह से हम अपने उस प्रचंड पोटेंशियल को, उस प्रचंड एनर्जी को, और मैं तो कहती हूँ आसमान में यदि धरती पर टूट कर पड़े ना तो भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, यदि वो आत्मशक्ति, यदि वो आत्मविश्वास आपके भीतर जागृत हो जाए। है तो सबके भीतर, बस टैप करना है, बस एक बार सही चाबी से। तो ये बातचीत वो फेवरेबल कंडीशन तैयार कर देगी। जैसे एक बीज में अनंत शक्तियां होती है ना, एक छोटा सा बीज, चाहे तो आप उसे शोकेस में सजा कर रख दें और चाहे तो आप उसे जमीन में गाड़ दें। सार्थकता किस में है बताइए? सार्थकता तो जमीन में गाड़ देने से है। बीज को मरना जरूर पड़ता है, पर एक बीज मरता है तो लाख जंगल पैदा कर देता है। द सेम वे फेवरेबल कंडीशन यदि हर व्यक्ति को मिल जाए, सही समय पर उपयोगी जमीन होनी चाहिए, उपजाऊ जमीन मिल जाए, उर्वरक मिट्टी मिल जाए, खाद मिल जाए, पानी मिल जाए, सूर्य की रोशनी मिल जाए, चंद्रमा की शीतलता मिल जाए, तो आप जानते हैं हरित क्रांति कर देता है एक बीज। शायद विवेकानंद को अपने जीवन के अंतिम समय में इसीलिए पश्चाताप हुआ कि जिंदगी भर में तो बहुत भीड़ इकट्ठा कर ली, लेकिन चंद दियों को भी नहीं जला पाया जो मेरे जाने के बाद मेरे ज्ञान की रोशनी को फैला सके। हम में से कुछ दिए तो जल जाएं। सही में भगवान महेश की आरती यदि करना है, अपनी मृत्यु पर विजय प्राप्त करनी है, अमरता का संदेश देने वाले हैं भगवान शिव, तो आज हम उन्हीं का ध्यान करते हुए इस पथ पर चलने की शुरुआत करते हैं। हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी माइंड गोज टुगेदर, एवरीवन नोज, हर कोई जानता है। हमारा पहला अवेयरनेस होना चाहिए अपने शरीर पर। एक आदमी यदि बीमार होता है तो उससे उसका पूरा परिवार दुखी होता है, परिणाम तो परिवार वाले को भुगतना पड़ता है।
भगवान ने कम से कम 100 साल तक मेरा शरीर स्वस्थ रह सके ऐसा मुझे सौगात दिया है। ये एक ऐसा रथ दिया है 5.5-6 फुट का कि 100 साल तक ये स्वस्थ रह सके। और अगर 100 साल में आप बीमार होते हैं तो इसमें गड़बड़ आपने की है, कसूर ये आपका है। आप इस रथ को उस तरह से हैंडल ही नहीं कर पाए। बिना नौका के नदी पार नहीं कर सकते हो, और नौका की तरफ अगर कोई जिम्मेदारी नहीं रखोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रखोगे, तो मुझे बताइए नौका में यदि छेद हो जाए तो डूबना तो निश्चित है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगोर भवति दुःखः। कल इंटरनेशनल योगा डे है और समस्त भारत के ही नहीं, आई थिंक इंटरनेशनल लेवल पर कम से कम 10 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और उनके परिवार वालों को और उनके साथ में ये योगा डे सुबह 7 बजे से 8 बजे तक मनाने का बहुत सुंदर सौभाग्य है। तो योग की बात भगवान कृष्ण गीता में बार बार कहते हैं, बार बार कहते हैं तपस्विभ्याधिको योगी कर्मेभ्यश्चाधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः तस्माद् योगी भव अर्जुन। कि योगी ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ हैं अर्जुन, तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ हैं, सकाम भावना से कर्म करने वाले से भी योगी श्रेष्ठ हैं। तो तस्माद योगी भवार्जुन। और योगी बनने के लिए सबसे पहले आना चाहिए सम्यक आहार, सम्यक विश्राम और सम्यक व्यायाम। युक्ताहार विहारस्य, शरीर को स्वस्थ रखना है तो जो मुंह से पेट में डाल रहे हो। हम माहेश्वरी लोग जीते किस लिए हैं? खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं? अजमेर में बैठी हूं तो मैं ये कह सकती हूँ कि अजमेर वाले तो खाने के लिए जीते हैं। अब भायंदर वाले किस लिए जीते हैं मुझे पता नहीं, और पूरे विश्व भर से कहते हैं, लोग सुन रहे हैं। तो जरा अपने गिरेबान में झांक कर देख लीजिए, क्या आपका आहार सम्यक है? शरीर को स्वस्थ रखना है तो ना ज्यादा खाया हुआ चलेगा और ना कम खाया हुआ चलेगा। कई लोग करीना कपूर या कैटरीना कैफ बनने के चक्कर में इतनी डाइटिंग करने लग जाते हैं कि बाद में चक्कर आकर बस गिरना ही बाकी रह जाता है। तो हमारा आहार सम्यक होना चाहिए, और ऐसा आहार होना चाहिए जो ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे शरीर के, चाहे वो बाहर चाहे अंदर, चाहे वो मस्कुलर सिस्टम है, आपकी हड्डियों का सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपके सारी ज्ञानेंद्रियां हैं, सारी कर्मेंद्रियां हैं, आपका ब्लड है, आपके मसल्स हैं, आपके सारे हार्मोन्स हैं, इन सबका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कैसे ध्यान रखोगे मुझे बताइए? बहुत ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। अभी बहुत चल रहा है फैट, ये ना इम्यूनिटी पावर बढ़ाओ, रोग प्रतिकारक शक्ति ना, कोई ऐसी चीज नहीं है कि बस कोरोना है तो इसको बढ़ाओ और उसके बाद जैसे ही कोरोना गया और हम जैसे के तैसे। 25 साल से मैं आवाज दे रही थी, अरे भाई योग कर लो। मैंने किशोर को बहुत बार कहा था, भाईंदर में, क्योंकि मेरा भाई है इसलिए किशोर कह रही हूँ, मैंने बहुत बार कहा था, अरे भाईंदर वालों से मेरा ऐसा रिश्ता है। अब जानते हैं मैं भाईंदर तब आया करती थी जब वहां सिर्फ 2 घोड़ा गाड़ी हुआ करती थी, जो एक स्टेशन पर होती थी और दूसरी गांव में छोड़ने जाती थी। जब वो आती थी तो हम फिर उस गाड़ी में बैठकर अपने नाना जी के घर जाया करते थे। उस समय से शायद आप भी जुड़े नहीं है भाईंदर से, तो भाईंदर वालों के प्रति मेरा कर्तव्य बनता था। बड़ी इच्छा थी कि जो ज्ञान मैंने गुरु कृपा से प्राप्त किया, जो आनंद मुझे मिला, मेरे शरीर की 10 बीमारियां मैंने ठीक की हैं सिर्फ योग के द्वारा, तो कम से कम मेरे अपने लोगों को तो मैं दूं। ऐसा ना कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर। तो फिर ऐसा बड़ा होना भी मेरे समाज के लिए तो अभिशाप हो गया ना। तो आप चूंकि मेरे अपने हैं इसलिए एक डाइट की चीज आपको बता देती हूँ, बस ये एक बात मान लीजिएगा, बाकी 100 गुना माफ हो जाएंगे खाने। आप अभी इतने समझदार हैं कि 100 गुना आप करने की नौबत भी नहीं आएगी, इतना रिस्क आप मत लीजिएगा। शरीर को स्वस्थ रखना है तो शरीर में जो आत्मशक्ति है, अपने आप को सशक्त बनाना है, तो शक्ति का अर्जन करना, पर शक्ति का विनाश भी तो मत होने दीजिए। आपकी सारी शक्ति बर्बाद हो रही है खाने को पचाने में। जो खाना आप खा रहे हो, क्या खाओगे आप? आम का कलाकंद खाओगे, क्या क्या खाते हो यहाँ पर अजमेर में, जरा बहुत सारे, कड़ी कचौरी खाओगे या वड़ा पाव खाओगे या मिर्ची वड़ा खाओगे, ये सारी जो आप मिठाइयाँ और ये नमकीन, ये सारा चीज खा रहे हैं, इसको पचाने में 80% एनर्जी बर्बाद हो जाती है, मिलती है 20%। उस 20% में भी शरीर में इतने रोग हैं कि उसको हील करना भी
पॉसिबल नहीं होता। तो जीवन को जीने के लिए आपके पास पावर है ही कहां पर? हमारे शरीर की शक्ति या तो बीमारी को ठीक कर सकती है या खाने को पचा सकती है। अब सिर्फ खाना पचाने में ही इतनी एनर्जी बर्बाद हो रही है तो बीमारियां हील करने का टाइम ही नहीं है। और वो टाइम कम से कम 14 घंटे का लंघनम परम औषधम, उपवास पूरे विश्व भर में तहलका मचा हुआ है उपवास का। आज सारे के सारे लोग चाहे किसी भी संप्रदाय के हों, किसी भी देश के हों, उपवास का इंपॉर्टेंस जान चुके हैं। और उपवास का मतलब ये नहीं कि कल एकादशी है, महीने में एकादशी कर ली, उसमें भी साबूदाने की खिचड़ी खा ली, उसमें भी अमका डमका पता नहीं क्या क्या कर लिया। ऐसा भूखा रहना और ऐसी एकदम है ना भूखा रहकर और दूसरों को भी दुखी करते रहना, भूखा रहकर इतना चिड़चिड़ करता है आदमी, इतना गुस्सा करता है कि दूसरों को भी मुश्किल पैदा कर देता है। हर दिन उपवास करिए। शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक का उपवास होना ही होना, ये कम से कम बता रही। बाकी मैं कहूंगी सुबह शाम को 6 बजे से लेकर तो सुबह 10 बजे तक ये पूरा उपवास होना चाहिए। आपका भोजन शाम को 7 बजे से पहले हो जाना चाहिए, चाहे आप बंबई में रहते हो चाहे अमेरिका में रहते हो। कोरोना ये नहीं देखाएगा कि बंबई में लोग बड़े बिजी हैं, भाईंदर से चर्च गेट जाते हैं, चर्च गेट से विरार जाते हैं, तो बेचारे कब घर पहुंचेंगे, कब खाएंगे, ये कोरोना ना पूछेगा ना देखेगा। कोरोना तो ये देखेगा कि आपका इम्यूनिटी पावर क्या है, आपके अंदर रोगों से लड़ने की एबिलिटी कितनी है। और ये तभी हो सकती है जब आप कम से कम इतना समय अपने शरीर की एनर्जी को रिजुवनेट होने के लिए दें। तो शाम 7 बजे के बाद पका हुआ खाना बंद, और सिर्फ 7 दिन करके देख लीजिए। 7वें दिन आप पक्का मुझे फोन करेंगे कि गुरुमा ऐसा कुछ और टिप दीजिए कि हम, वो इतना प्रैक्टिकल है जो मैं बताने जा रही हूँ। तो बात पहली समझ में आ गई, शाम को 7 बजे के बाद खाना बंद। कोई आदमी भूखा नहीं मरता है, नहीं खाओगे तो चल जाएगा। जितने मरते हैं ना सब खा के मरते हैं। जो ज्यादा खाता है वो जल्दी मरता है, क्योंकि खाने का भी तो कोटा लिखा कर लाए हो ना, कितना खा जाओगे ज्यादा से ज्यादा। जिस दिन वो पूरा हो जाएगा उस दिन दवाइयों का डब्बा आपके डाइनिंग टेबल पर रहेगा, 56 भोग एक साइड में और दवाइयां एक साइड में। तो बेहतर है कि सोच समझ कर खाइए। शाम को 7 बजे के बाद खाना बंद करेंगे तो ब्रेकफास्ट करना, ये जो आपका फास्टिंग चल रहा है, सुबह आप काढ़ा पी सकते हैं, हर्बल टी पी सकते हैं, आप सुबह कोई वेजिटेबल का जूस पी सकते हैं, नारियल का पानी पी सकते हैं कुछ भी ऐसा, पर चाय कॉफी या दूध नहीं पी सकते हैं। और जब आप 9 बजे अपना फास्ट ब्रेक करते हैं तो उस समय कुछ ऐसा खाइए जो सिर्फ 3 घंटे में पचना चाहिए, 12 बजे तक। और 3 घंटे में तो सिर्फ फलों के और उबली हुई सब्जियों के अलावा कुछ नहीं डाइजेस्ट होता है। आप जो भोजन खाते हैं उसको तो डाइजेस्ट होने में ही 24 घंटा लगता है। तो जब यदि आप लंच खा लेते हैं एक बार 1 बजे के करीब, 12 बजे के करीब जो आपने लंच ले लिया है, उसमें आड़ा हाथ मारकर खाइए जो खाना है, लेकिन उसके बाद 24 घंटे तक फिर कम से कम पकाया हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। तो फिर पूरे दिन भर में आप, पहले दिन यदि आप फल खाते हैं ब्रेकफास्ट में, तो पूरे दिन भर में आप बहुत सारे फल खाइए। जब मन हुआ तब एक जेब में से केला निकाला, दूसरे जेब में से स्ट्रॉबेरी निकाला, जिस जेब में जो रखा हुआ फल है वो खा लिया। दूसरे दिन आपका ब्रेकफास्ट होना चाहिए सलाद, जितने सारे सलाद है। देखिए फल खाने से चेहरे का ग्लो बढ़ेगा। जितने भी कॉस्मेटिक खरीद लो, वो 24 कैरेट गोल्ड वाला पतंजलि का वो जो क्रीम आता है ना, वो भी आपके चेहरे की चमक नहीं बढ़ा सकता। लेकिन सप्ताह में एक दिन यदि आप बहुत सारे फल खा सकते हैं, आम का सीजन है, केला है, पपीता है, ब्लूबेरी है, स्ट्रॉबेरी है, रासबेरी है, जो कुछ, और बम्बई वालों को कोई कमी नहीं है, जितने फल चाहें वो खा सकते हैं और जितने चाहें वो खा सकते हैं, नो लिमिट। एंड डेफिनेटली आप एंजॉय करेंगे। दूसरे दिन आप सब्जियां खाएंगे। आप जितने भी सब्जियां मिलती हैं और जो भी खाई जा सकती हैं, कच्ची करेले से लेकर हर चीज कच्ची खाई जा सकती है, उसे कितनी बार धोना चाहिए, कैसे धोना चाहिए, ये कोरोना ने सिखा दिया है आपको। और चलो फिर भी जिसको कच्चा नहीं खाया जा सकता, उम्र का तकाजा है, मुंह में दांत नहीं है, असली भी नहीं है, नकली भी नहीं है, वॉटेवर, तो फिर वो सब्जियों का एकदम सलाद बनाकर, जैसे कचूमर हम बोलते हैं, वैसा खा लें। वो भी नहीं है तो सब्जियों को उबाल लीजिए और उबाल कर उसका सूप बना लीजिए, उसको मिक्सर में पीस लीजिए, किसी भी तरह से, बस आपको उस दिन मैक्सिमम सब्जियां ही सब्जियां खानी है।
तीसरे दिन आप अपने ब्रेक को फास्ट ब्रेक करेंगे तो स्प्राउट से करिए। बस थोड़ा ध्यान रखिए कि स्प्राउट चबा चबा कर ही खाना पड़ता है, 32 बार चबा चबा कर खाना चाहिए। पर हम लोग इतनी गड़बड़ होते हैं, घड़ी में टाइम देखते हैं 2 मिनट में खाना होना चाहिए, और बंबई वालों को तो पूछो मत, टाइम ही नहीं है खाने के लिए। फिर मैं पूछूंगी इतनी भागदौड़ क्यों कर रहे हो तुम लोग सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक, आखिर मिलेगा क्या? 2 वक्त का भोजन ही तो चाहिए, और भोजन करने को टाइम नहीं है, जैसे तैसे डाला एकदम अंदर। तो आहार आपका चबा चबा कर, और विशेष करके यदि आप ये स्प्राउट्स खाते हैं तब तो उबाल कर भी खाना पड़े तो उबाल कर खाइए, चबा चबा कर उसको खाइए। हाँ, उसमें चाट मसाला डालिए, उसका जो भी चाट बनानी है, टमाटर ककड़ी है, महिलाओं को बहुत कुछ आता है ऐसा सब डालना। और इस कोरोना ने तो हर घर के जेंट्स को भी, हर घर के बच्चे को शेफ बना कर रख दिया। सारी डिशेस आप ट्राई कर चुके हैं, किसको कैसे टेस्टी बनाना है ये मुझसे ज्यादा अच्छे से जानते हैं। चौथे दिन होना चाहिए सारे ड्राई फ्रूट्स। और ड्राई फ्रूट पता है हमारी नानी कहाँ रखती थी? तिजोरी में। अब ये ड्राई फ्रूट भी जब होली में जाते थे तो दिवाली के ड्राई फ्रूट खाते थे, और जब दिवाली में जाते थे तो होली के खाते थे। तो ऐसा मत करिए, ये सारे ड्राई फ्रूट, फिर काजू। अब 2 आंखें हैं तो 2 ही बादाम खानी चाहिए, 2 किडनी है तो 2 ही काजू खाना चाहिए। ऐसा नहीं कटोरा भर के काजू खाने बैठ गए, गुरु माँ ने बोला ड्राई फ्रूट खाना है तो ले, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जितने भी ड्राई फ्रूट हैं वो सारे के सारे आपके सारे ऑर्गन्स, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, हाथ, पैर, ये जितनी भी हमारी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हैं, इन सबकी केयर ड्राई फ्रूट कर सकता है। इनको जो विटामिन चाहिए, इनको जो मिनरल्स चाहिए, वो सारे ड्राई फ्रूट्स में है। तो कितना भी महंगा क्यों ना हो, बाद में आप विटामिन ए की, बी की, सी की, डी की, मल्टीविटामिन की गोलियां खाएंगे, चाहे वो एमवेस की लेकर आओ, मोदी केयर की लाओ, हमका ढमका, वो इतनी महंगी होती है कि ऐसा लगता है कि बीमारी पे पैसा खर्च करने की बजाय तो कम से कम हेल्थ पे पैसा खर्च किया होता। समझदारी तो उसी में होती। 5वां दिन आपका होना चाहिए मिल्क शेक्स पीना। कम से कम 4-5 ग्लास तो आदमी एक बार में पी ही सकता है। अब मैं ही पी सकती हूँ 3 ग्लास, तो आपसे कम आप तो फिर 5-7 तो पी ही सकते हैं। भगवान भोलेनाथ पीते थे ऐसा? बिल्कुल, वो कुछ और पीते थे, आपको वो नहीं पीना है। पर आप सारे मिल्क शेक्स वो भांग की ठंडाई छोड़कर बाकी किसी भी तरह से पी सकते हैं। तो ये सारे के सारे मिल्क शेक्स पीजिए। और फिर छठे दिन आपको पीना चाहिए सब्जियों के जूसेस। विशेष करके वो व्हाइट पेठा आता है, येलो वाला पेठा आता है, उन सब्जियों के जूसेस, और वो जो जूसेस आपको अलाउड हैं सब्जियों के, वो सारे सब्जियों के जूस पीना है। जूस मैक्सिमम पीजिए। सूप पीना है, सूप बनाकर पीजिए। अब आप मुझे कहेंगे गुरुमा संडे के दिन हमारा फास्ट कैसे ब्रेक होना चाहिए? तो आप इडली खाइए, डोसा खाइए, वड़ा पाव खाइए, जो आपकी पसंद है। इस जीभ को, 2.5 इंच की जीभ को टेस्ट देने के लिए आपको जो खाना है वो खाइए। बस आहार के लिए अगर इतनी बात आपने ध्यान में रख ली तो आप निश्चित रूप से कम 100 बीमारियों से अपने आप को बचा लेंगे। शरीर को स्वस्थ रखना है तो हमने योग करना चाहिए। कुछ ना कुछ डिटर्मिनेशन पैदा कर लीजिए। आप पहले ही बहुत देर कर चुके हैं जो अभी भी योग को निरंतरता से नहीं कर रहे हैं। जोश जोश में 4 दिन कर लेते हैं और फिर 5वें दिन जैसे के तैसे हो जाते हैं। अंबानी ही पैसे कमा सकता है यार, भगवान ने उसको क्या नसीब दिया है भाई? उसका डिटर्मिनेशन तो देखिए, उसका कमिटमेंट देखिए। वो 5 किलोमीटर अगर 10 मिनट में चल जाता है, आपको 5 किलोमीटर चलने के लिए 50 मिनट लग जाएंगे। वो इंथुजियाज्म चाहिए, वो निरंतरता चाहिए, वो कमिटमेंट चाहिए, वो डिटर्मिनेशन चाहिए। तो शरीर को स्वस्थ रखना ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। इसके लिए सही समय पर सही आहार, सही समय पर सही विहार होना चाहिए। विहार का मतलब व्यायाम होना चाहिए। तो कौन सा योगा मुझे नहीं करना चाहिए, कौन सा मुझे करना चाहिए, और जो मैं कर रहा हूँ क्या वो मैं सही तरह से कर रहा हूँ या खाना पूर्ति कर रहा हूँ? सिर्फ सिर नीचे कर लेना, पैर ऊपर कर लेना, शरीर को टेढ़ा मेढ़ा कर लेना, एक नाक बंद कर लेना, दूसरी नाक खोल देना, दिस इज नॉट द वे एट ऑल ऑफ डूइंग योग। कभी मौका मिलेगा तब या तो आमने सामने या फिर ऐसे भी आमने सामने मैं आपको सिखाऊंगी कि सही में योग कैसे होता है। ये 5 तत्वों से बने हुए इस शरीर को यदि मुझे स्वस्थ रखना है तो जो चीज जिससे बनती है ना वो उसी से ठीक होती है। पहली बात तो समझ लो।
ये सूत्र है सीधा सीधा। लोहे की बनी हुई गाड़ी लोहे से ही ठीक हो सकती है, लकड़ी का बना हुआ फर्नीचर लकड़ी से ही ठीक हो सकता है। द सेम वे पंच तत्वों से, जल अग्नि आकाश वायु और पृथ्वी से बना हुआ ये शरीर इन्हीं पंच तत्वों से ठीक हो सकता है। सारी पैथियां आज फेल हो रही हैं और इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग नेचुरोपैथी की तरफ प्रवृत्त हो रहे हैं। आज से जब 10 साल पहले नासिक के पास निर्वाणा नेचुरोपैथी की पहली नींव डाली थी, उसमें भाईंदर के बहुत सारे लोग साक्षी बनकर आए थे। शायद वो सपने में भी ये नहीं सोच पाएंगे कि उस बंजर भूमि पर आज स्वर्ग निर्माण हो गया है। मैं तो आप सभी लोगों का आह्वान करती हूँ, आप मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे अपने लोग हैं, और कम से कम अपने परिवार में किसी एक व्यक्ति ने समाज के लिए अगर ऐसी कोई चीज समर्पित की है तो एक बार तो देखना बनता है। और देखना ही नहीं, एक बार देखेंगे तो प्रेम हो जाएगा, क्योंकि आप प्रकृति से प्रेम करो ना करो, पर प्रकृति तो आपको अपना परिवार मानती है ना। आपने प्रकृति का कितना दोहन कर दिया, प्रकृति को कितना आपने इग्नोर कर दिया कि इस प्रकृति ने एक झटका दिया और बंबई के समुद्र पर इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है। ऐसे ऐसे पक्षी दिखाई देने लग गए थे लॉकडाउन में कि लग ही नहीं रहा था कि ये बंबई का मरीन ड्राइव है या बंबई का नरीमन पॉइंट है। ऐसा लग रहा कि ऑस्ट्रेलिया का बीच देख रहे हैं या कहीं स्विट्जरलैंड का बीच देख रहे हैं। तो प्रकृति ऐसा ही करती है। आप प्रकृति से प्रेम करें, वो आपको अपना परिवार मानती है, निशुल्क प्रेम लुटा रही है। कोई पैसा नहीं लगता है, ना जल का लगता है, ना अग्नि का, ना वायु का, ना आकाश का, ना पृथ्वी का। और वैसे ही कुछ कल्पना लेकर आज पुष्कर की भूमि पर, जहां स्वयं साक्षात ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया है, हम रहे ना रहे पर हमारी दास्तां ऐसी ही चलती रहे। तो कुछ ऐसा जरूर अपने जीवन में हम सब मिलकर करके जाएंगे कि पुष्कर की इस भूमि पर भी निर्वाणा नेचुरोपैथी तो आज छोटी माँ के गाइडेंस में, उनके सानिध्य में पूरे जोश के साथ और होश के साथ सिर्फ देश के नहीं विदेशों के लोगों को भी स्वास्थ्य दे रहा है। और वही पुष्कर की इस पवित्र पावन भूमि पर ऐसा ही आपका दूसरा घर बनेगा। आपका दूसरा घर मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वहां ऐसे 50 लोगों के घर में बनाना चाहती हूँ जो समाज के लिए, सृष्टि के लिए कुछ नया युग निर्माण कर सके। उसके लिए अपने जीवन का समय दान करना चाहते हैं। लोग धन का दान करने वाले बहुत हैं। मैं एक आवाज लगाऊंगी, मुझे पता है कि मेरे अपने लोग हैं, देखते ही देखते वो 15, 20, 25 करोड़ का प्रोजेक्ट बन जाएगा। पर मैं ये चाहती हूँ कि आप अपना समय सार्थक करें, आप अपना जीवन सार्थक करें, ऐसी आगे आने वाली भावी पीढ़ी का हम सब मिलकर निर्माण कर सके। योग पीठ बनाएं, ध्यान पीठ बनाएं। भगवत गीता जैसा मोटिवेशनल लेक्चर कोई दूसरा हो नहीं सकता। मैं जो बोल रही हूँ वो सिर्फ भगवत गीता बोल रही हूँ। मैं जानती हूँ कि 5000 वर्ष पहले यदि मैं आई होती तो मैंने वैसी गीता बोलती होती जैसे कृष्ण ने बोली, या कृष्ण यदि आज आए तो वो ऐसी गीता बोलेंगे जैसा मैं बोल रही हूँ, क्योंकि आज के व्यक्ति की समझ, उस समय के अर्जुन को जैसा समझ आए वो वैसा बोला गया। पर आज के अर्जुनों को जिस भाषा में समझ आता है, थोड़ी खड़ी बोली भी चाहिए और थोड़ा प्यार भरा। गुरु ऐसा ही होता है ना, भीतर से पकड़ के रखता है और बाहर से थोड़े थपेड़े लगाता है। कहीं कहीं मेरी बात से आपको शायद ऐसा महसूस भी होगा। तो आइए हम योग करेंगे, व्यायाम करेंगे। 21,600 सांसें रोज भगवान आपके अकाउंट में डालता है। जरा सोचो नटवर डागा जी, अगर आज मैं 25,000 रुपया रोज आपके अकाउंट में डालूं तो क्या आप ऐसे ही उड़ा दोगे? 25,000 रुपया गया और चौपाटी पर भेलपुरी खा लिया 25,000 का? नहीं करोगे आप। एक एक पैसा बहुत कीमती होता है। एक एक पैसा इंसान जब खून पसीने की कमाई से जब अर्न करता है ना, तो वो उसे बहुत जतन से खर्च करता है। द सेम वे परमात्मा 21,600 सांसें रोज आपके अकाउंट में डालता है। क्यों व्यर्थ में खराब करते हो? कितनी बर्बाद कर चुके हो। एक एक हीरा बहुत कीमती होता है। परमात्मा का दिया हुआ ये जीवन तो है ही कीमती। इसकी एक एक सांस आपके जीवन को महका सकती है, एक एक सांस आपके जीवन को रोशन कर सकती है, एक एक सांस आपको शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और स्पिरिचुअल लेवल पर अपलिफ्ट कर सकती है। एक सांस में इतनी ताकत है। हम क्यों व्यर्थ में जला रहे हैं अपनी सांसों को? कोई गुस्से में जला रहा है, कोई दुख में जला रहा है, किसी ने पता नहीं कौन सा दर्द सहन कर लिया ऐसा। क्योंकि इस कोरोना ने ही नहीं, कोरोना ने तो कईयों के सपनों को तोड़ दिया और कईयों के अपनों को भी लूट लिया है। लेकिन फिर भी
एक एक सांसों को अपने विकास में लगाएं। सही में अपने आप को सशक्त बनाना है तो आपकी सांसें ये एक सेतु का काम कर रही हैं। आपके शरीर को भी छूती हैं, आपके मन को भी छूती हैं, आपके प्राणों को भी छूती हैं और आपके आत्मा को भी छूती हैं। तो यदि अपनी असली पावर को पहचानना है तो सांसें सबसे बड़ा हमारे पास टूल है। मैंने तो अपने भीतर की शक्ति को आज से 30 साल पहले जब मैं चली थी, पहला कदम मैंने अकेले रखा था, छोटी माँ जुड़ गए, लोग जुड़ गए और कारवां बढ़ता चला गया। लेकिन ये कह सकती हूँ 30 साल पहले मेरा जो एनर्जी लेवल था, आज वो एनर्जी लेवल उम्र के इस मोड़ पर उससे कई गुना ज्यादा है। आज से 10 साल पहले जब उस नासिक की भूमि पर हम और छोटी माँ अकेले खड़े थे, उस समय जेब से फकीर थे, पर हौसला मन में इतना बुलंद था कि कुछ तो कर गुजरना है। ऐसा ना हो कि जो मुझे मिला वो मेरे जाने के बाद ऐसे ही खत्म हो जाए। मैंने तो 30 साल लगा दिए, अपने आप को झोंक दिया इस ज्ञान के यज्ञ में, लेकिन शायद सभी लोग तो इतना वक्त नहीं लगा पाएंगे। तो आप सब लोगों के सामने सोने की थाली में परोस कर रखना था उस चीज को। तो उस समय भी हौसला था, जुनून था, कुछ अपने लक्ष्य को पाने के लिए, उस मंजिल को पाने के लिए। और आज भी इस पुष्कर की इस धोरारी धरती, राजस्थान की भूमि हम सब की भूमि है और इस भूमि से तो मेरा प्रेम है। मेरे तो परवरिश ही यहीं पर हुई है, माय रूट्स आर फ्रॉम राजस्थान। और राजस्थान की इस भूमि पर यदि कुछ ऐसा हम बना सके तो आज भी स्थिति तो वही है। आज पिछले 4 दिनों से मुझे उर्मिला माँ आए, बोले गुरुमा आप इतने काले कैसे हो गए? बोले लेक्चर देना है गुरुमा, कुछ तो ऐसा कर लीजिए। ऐसा 4 दिन में रंग बदल गया शरीर का, क्योंकि यहाँ की हवाएं, यहाँ की गर्मी, यहाँ की धूप, यहाँ का ये सब कुछ इतना आसान नहीं था कि हम बंबई नासिक से यहाँ पर आए और इमीडिएटली ये सब कुछ सहन हो जाए। लेकिन हौसला वही है, एनर्जी लेवल आज भी वही है। सो कहने का उद्देश्य, बीमार होने के बाद योग करेंगे, बीमार होने के बाद प्राणायाम करेंगे, बीमार होने के बाद ढूंढेंगे अब मुझे क्या करना चाहिए, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। बीमार होने से पहले ही मैं बीमार होना ही नहीं चाहिए, ऐसी पैथी है ये योग की पैथी। और क्या करना है, शरीर आपको चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है ना, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं अपनी बात को जय किशन जी? शरीर आपको ये बोल रहा है मैं अपना ध्यान खुद नहीं रख सकता, भाई तू 1 घंटा मेरा ध्यान रख, 23 घंटे मैं तेरा ध्यान रखूंगा। तो 1 घंटा ही तो इन्वेस्ट करना है, बाकी वेस्ट तो कितना कर चुके हैं। और चलो 1 घंटा भी किसी को नहीं है ना, कोई मुझे पूछता गुरुमा मैं कितनी देर योगा करूं, मैं कहती हूँ जितनी तेरी उम्र है उतने मिनट कर ले। आज अगर तू 30 साल का है तो 30 मिनट कर ले, 40 साल का है तो 40 मिनट कर ले। कम से कम इतना तो डिटर्मिनेशन कर लो कि हर साल 1 ही मिनट बढ़ाना है। पर हम क्या करते हैं, जो जोश में 3 घंटे करेंगे 1 सप्ताह और उसके बाद 3 साल तक छोड़ दिया। ऐसा नहीं चल सकता। रोज रोज, हर रोज एक एक बूंद, यदि हर रोज पानी कंटिन्यूअसली गिरता है ना, किसी पत्थर को भी तोड़ कर रख देता है। आज ऐसा खजाना इस पुष्कर की भूमि पर मुझे बार बार याद आता है कि 4 दिन पहले एक बार तो थोड़ा हौसला पस्त हो गया, क्योंकि मैं जानती हूँ कि यहाँ पर पानी का लेवल बहुत कम है। सोचा था कि अगर पानी नहीं होगा तो नेचुरोपैथी नहीं बनेगा और ना ही वो वानप्रस्थ आश्रम की कल्पना बनेगी, तो फिर यहाँ कैसे होगा। पहली बोर 800 मीटर गई, पानी नहीं लगा। दूसरे दिन भगवान भोलेनाथ को याद किया और भगवान भोलेनाथ की खेजड़ी के वृक्ष के पास दूसरी बोर बनाई और उसमें इतना पानी निकला। फिर बोरडी का एक वृक्ष था, फिर भगवान शिव का स्थान था। और देखिए समय समय जिसका जिस दिन होता है ना, उस दिन उसकी विशेष कृपा हो जाती है। और उस दिन वापस दूसरी बोर बनाई और इतना पानी हो गया है कि जहां पर अच्छे अच्छे पानी वाले स्थान पर भी वैसा पानी नहीं, पूरे एरिया में पानी नहीं है, पर उस भूमि पर ये धर्म है। जब हम धर्मो रक्षति, अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे, यदि धर्म के लिए कोई कार्य करेंगे, निस्वार्थ भावना से कार्य करेंगे, तो ये पूरी प्रकृति आपका साथ देती है। एक कदम उठाकर तो देखिए, मैं, मेरा घर, मेरी दुकान, मेरा बच्चा और मेरी बंबई, इससे बाहर निकल कर देखिए, दुनिया बहुत बड़ी है। और स्वास्थ्य दीजिए दूसरों को। आपको चाहिए ना कि आप हेल्थी रहें, आपको कोरोना ना हो, आपको बीमारी ना हो, तो आप वो चीज भले दूसरों को दीजिए ना।
आप जो चीज देंगे, आप स्वास्थ्य का दान करेंगे, स्वास्थ्य अपने आप ही आएगा। अरे 10 लोगों को बोलो चल योग कर, अरे चल प्राणायाम कर, चल। जब 10 लोगों को बोलोगे तो वो 10 में से अगर 2 लोग भी करने लगेंगे, पर वो 10 बार बोलते बोलते आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा कि भाई तू 10 बार बोल रहा है, तू करता है या है नहीं। तो अपने गिरेबान में झांक कर भी देखना बहुत जरूरी है। तो आइए, हम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए तो बहुत कुछ कर लेंगे। ज्यादा सोना नहीं, और रात रात भर चैटिंग और डेटिंग और ट्विटर और फेसबुक भी करना नहीं। तो सही समय पर सोना और सही समय पर जागना। कोई मुझे पूछे कितने घंटे सोना चाहिए, तो मैं कहूंगी सिर्फ 5 घंटे सोना बहुत है। चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो अब्दुल कलाम हो, ये सारे लोग सिर्फ 5 घंटे, कोई कोई तो 4-4 घंटे ही सोता था। हाँ, पर उसके लिए उन्होंने कितनी तप किया। तप बोले तो हिमालय में जाकर तप नहीं किया, वो तो मोदी जी ने कुछ दिन ही किया होगा। तर आज वो तेज, ऐसे लगता है कि कोई जंगल में शेर जैसे दहाड़ रहा हो। कहने का उद्देश्य है, वो आया कहां से पावर, मुझे बताइए। वो चंद दिनों के केदारनाथ के उस ध्यान से आया है क्या? वो तो उससे से आया होगा, लेकिन हर दिन तपस्या करनी पड़ती है। तो हम अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे योग के द्वारा, आसनों के द्वारा और प्राणायाम के द्वारा। फिर कभी मुझे नटवर जी जरूर मौका दीजिएगा। फिर प्राणायाम जो आप करते हैं, क्या कर लेंगे? ज्यादा से ज्यादा नाड़ी शोधन कर लिया, ज्यादा भस्त्रिका कर लिया, कपालभाति कर लिया, भ्रमरी कर लिया। ये 4-5 चंद गिने चुने प्राणायाम करने से ही इतना फायदा होता है। पर 30 साल का जो रिसर्च मैंने किया है, उसमें ऐसी कई सारी विधियां हैं कि जिसके द्वारा आप निश्चित रूप से, जो जिस उम्र का है ना, उस उम्र के अनुसार प्राणायाम सिखाया जाना चाहिए। आपके कोई दादा दादी होंगे जो बिस्तर पर लेटे हुए हैं, वो ज्यादा उठ नहीं सकते हैं, तो उन्हें उस समय योग कैसे करना चाहिए? ऐसा नहीं है कि उस उम्र में अब करके क्या फायदा। मैं कहती हूँ कि अंतिम सांस तक करो। भगवान कहते हैं अंतिम सांस तक कर अर्जुन, इस जन्म में शुरू कर दे, किया हुआ व्यर्थ नहीं जाएगा, अगले जन्म में काम आएगा। शुरू तो कर दे हम साधना। हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड गोज टुगेदर। कई लोग शरीर पर ही इतना काम करते रहते हैं, और वैसे शरीर तो देखो सबके हट्टे कट्टे दिख रहे हैं मुझे, बाहर से तो आप सभी लोग स्वस्थ दिख रहे हैं, पर व्हाट अबाउट योर माइंड? कहीं मन में तो निराशा नहीं है? कहीं मन में तो भय नहीं है कि उसको हॉस्पिटल में बेड नहीं मिला, यार कहीं दिन मेरी ऐसी स्थिति आई तो? वो जो डर हमारे भीतर पैदा हो गया है, ये सिर्फ कोरोना से नहीं हुआ। कई सारी परिस्थितियां इस तरह की आ जाती हैं, और मन जब निराश हो जाता है, मन जब डिसईज में जाता है, क्या होता है? जवानी के जोश में नटवर जब घर से बाहर निकलते हैं ना भाई अंदर से, तो पत्नी 10 कामों की लिस्ट देती है, और ये जवानी के जोश में सारे 10 काम करके घर आते थे, सीना चौड़ा हो जाता था। और आज क्या होता है? आज जब 10 कामों की लिस्ट लेकर जाते हैं, उसमें से 5 तो भूल जाते हैं, और 5 जैसे तैसे करके आते हैं, फिर खुद ही फ्रस्ट्रेट होते हैं, यार पहले तो बहुत कर लेता था, आजकल उतना नहीं हो पाता। मेमोरी कितनी कम हो जाती है। हमारी माताएं तो दरवाजा खोलकर फ्रिज का खड़े खड़े सोचती रहती है, यार फ्रिज क्यों खोला? छोटी छोटी बातें, चाबी कहाँ रख दी? वो 1-2 चाबियां जो है ना, सालों से हैं, और उसको ढूंढने में आपने घंटों रोज लगा दिए। तो याददाश्त का कम हो जाना छोटे मोटे चैलेंजेस हैं। कोरोना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती हकीकत में। यदि आपका मन मजबूत होता तो कोरोना कोई बहुत बड़ी कयामत नहीं होती। कोरोना से लड़ने के लिए मजबूत मन की आवश्यकता है, और हमारा मन तभी मजबूत होता है जब वो संघर्ष करता है। याद रखिए मेरी बात को, मन तभी मजबूत होता है जब वो संघर्ष करता है। एक फिलोसोफर थे रस्किन ने एक बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने ये कहा, मन डूबा तो तन डूबा। यदि आपका मन डूबा तो तन डूबा। चिंता से भरा हुआ मन, निराशा से भरा हुआ मन, अगर मन में गड़बड़ है ना, तो समझ लो पावर हाउस में ही गड़बड़ है। अब आपके घर में यदि इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है ना, तो आप क्या करते हैं? वायर को देखते हैं क्या? ये तो बेवकूफी है। अगर लाइट बंद हो गई, पंखा बंद हो गया, ये बंद हो गया, तो वायर को टटोलने से कोई फायदा नहीं। डायरेक्ट मेन स्विच पे जाना पड़ता है, डायरेक्ट पावर हाउस में जाना पड़ता है। द सेम वे, यदि शरीर में कोई भी रोग है तो शरीर पे काम करके कोई फायदा नहीं है। पहले मन को देखो,
हर बीमारी मन से शुरू होती है। नॉर्मल सर्दी जिसको होती है ना, ये मेरा अनुभव मेरा खुद का है, सालों तक मैं सर्दी से, साइनस से, ब्रोंकाइटिस से, इन सबसे इतना गुजरी कि मैंने बंबई से लेकर नागपुर तक में हर डॉक्टर को, हर पैथी के डॉक्टर को मैंने पकड़ लिया, पर मैं ठीक नहीं हुई, बल्कि एक बीमारी से 2 और 2 से 10 होती चली गई। तो शादी जो सर्दी होती थी वो भी मेरे स्ट्रेस की वजह से होती थी, मुझे टेंशन की वजह से होती थी। फिर तो ऐसे गुरु से मुलाकात हो गई कि जिन्होंने योग सिखाया, और योग से मेरा शरीर जो ठीक हुआ, शरीर ठीक हुआ, कैसे ठीक हुआ मैं बाद में समझ पाई कि मेरा मन ठीक हो गया। तो सबसे पहला काम हमको हमारे मन पर करना है, और जीवन को यदि सफल करना है, जीवन में यदि कामयाबी हासिल करनी है, जीवन में यदि मन को सुकून देना है, जीत का सुकून देना है, तो सबसे पहले सबसे बड़ी शक्ति चाहिए जीवन में, वो है मन की शक्ति। और भगवान ने ऐसा सुंदर यंत्र आपको दिया है, पल भर में यहां से अमेरिका, पल भर में अभी राजस्थान से भाईंदर पहुंच सकती हूँ। सोचने की देर है। ऐसा कोई यंत्र है क्या उड़ने वाला या चलने वाला या पानी में चलने वाला जो इतनी जल्दी मुझे पुष्कर से भाईंदर पहुंचा दे? पर एक यंत्र है, और वो है हमारा मन। तो इस मन की ताकत को बढ़ाने के लिए आज एम्पावर योरसेल्फ में सबसे ज्यादा टाइम है मुझे इस मन को देना चाहिए। मन की ताकत को बढ़ाना है तो सबसे पहले अपने आप पे विश्वास करिए। परिस्थितियां चाहे कितनी ही विपरीत हो, मैंने कहा ना, यदि आसमान भी धरती पर आकर गिर जाए तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन हो, आप, और वैसे भी देखिए परिस्थितियां तो आती हैं और जाती हैं। कौन सी परिस्थिति ऐसी है आपकी जिंदगी में, मुझे बताइए, जो आई और गई ही नहीं? धूप है तो छांव, दिन है तो रात, आना और जाना, ये तो लगातार चलता रहेगा। तो अपनी हारी हुई जिंदगी को फिर से यदि जीतना है तो अपनी काबिलियत पर भरोसा रखें। परमात्मा ने हर किसी के अंदर ऐसी एक क्वालिटी तो जरूर दी है, इतना सामर्थ्य दिया है कि उस एक क्वालिटी के बलबूते पर कोई कहेगा मैं क्या करूं यार, मेरे पास पैसा नहीं है। मुझे बताइए, अब्दुल कलाम जी के पास क्या बहुत पैसा था? हम लोग गए रामेश्वरम तो मुझे पता चला कि वो तो एक नाव चलाने वाला बच्चा था। ऐसे मछुआरे का जीवन जीने वाले राष्ट्रपति बन सकते हैं। कौन सा दिखने में बहुत सुंदर थे? चलो आप कह देंगे मैं सुंदर नहीं हूं, नटवर जी दिखने में आप तो हैं, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि मैं सुंदर नहीं हूं, तो कौन से शिवाजी महाराज आपके आमचम आमचम महाराष्ट्र, आप रहते हैं ना महाराष्ट्र में, तो शिवाजी महाराज कौन से बहुत सुंदर थे, लेकिन परवरिश ऐसी हुई कि 14 साल की उम्र में अपना पहला गढ़ जीत जाते हैं। तो कहने का उद्देश्य है कि जीवन में कामयाबी ये ना तो धन से मिलती है ना सुंदरता से मिलती है, ये सिर्फ और सिर्फ सुंदर मन से मिलती है। मन को इतना सुंदर बना लीजिए, मन को इतना पॉजिटिव बना लीजिए, इतनी पॉजिटिव तरंगों से मन को भर दीजिए। और मन को पॉजिटिव तरंगों से भरने के लिए इसको ऊंचे ऊंचे सपने दिखाइए। जो जितना ऊंचा सपना देखता है, रात को नहीं, रात को तो आप में से 80% लोग सपने ही देखते हैं, तो जिंदगी ऐसे ही खत्म हो जाती है सपने देखते देखते। जो सपना मैंने खुली आंखों से देखा है उसे मैं पूरा करके ही रहूंगा। वो जुनून भी चाहिए, उस सपने को पूरा करने का जुनून चाहिए, नहीं तो वो सपना ही चिंता बन जाता है। कई बार सोचते ही रहते हैं, कई लोग ना करते कम है, सोचते ही ज्यादा है। और जो लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं और करते कम है ना, उनका वो बहुत ज्यादा सोचना उनके लिए चिंता का कारण बनता है। अब्दुल कलाम जी ने हमारे भारत के युवा वर्ग को कहा था, ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े सपने देखो। अरे सपने देखने में कंजूसी क्यों करते हो? जवानी का जोश है, रग रग में भरा हुआ है, क्यों सारी फैसिलिटीज चाहिए आपको? अभी यहाँ पुष्कर में बहुत गर्मी है तो हम तो एसी चालू नहीं करते, हमें एसी की जरूरत भी नहीं है और ना हमें एसी की आदत है। तो कई लोग कहते हैं गुरुमा आप ठंडे प्रदेश से आए हैं, आप यहाँ एसी चालू नहीं करेंगे। भाई हमें आदत लगानी नहीं है, थोड़ा तो हमें जूझना चाहिए, थोड़ा तो हमें अपने सामंजस्य को, अपने मन को इतना मजबूत बनाना चाहिए। तो उम्मीद वक्त का सबसे बड़ा सहारा है, और अगर हौसला हो मन में तो हर मौज में किनारा है। मन में यदि आपके जुनून है, मन में यदि आपके हौसला है, तो मंजिल तो निश्चित
मिलकर ही रहेगी। मन में उत्साह रखिए, हर चीज को उत्साह से करिए। चेहरे ऐसे रहते हैं लोगों के 12 बजे हुए हैं, अरे मरा कोई बाजू वाला है, आप लोगों के तो सब ठीक है। आपके चेहरे पर जब देखो तब हवाइयां क्यों उड़ रही है, क्यों 12 बजे हुए हैं? मन को सुंदर बनाना है, जीवन को सुंदर बनाना है, तो चेहरे के ऊपर पहले एक 36 mm की मुस्कुराहट रखने की आदत डाल लीजिए। उद्धव जी महाराज जब भगवान जा रहे थे तो उद्धव जी ने पूछा, भगवान आप कैसे मिलेंगे? सबसे इंस्टेंट उपाय बताइए आपको पाने का। और भगवान सिर्फ उद्धव जी को देखकर मुस्कुरा दिए। मुस्कुराने का एक ही मतलब था कि उद्धव मुझे पाना चाहते हो तो बस मुस्कुराओ। कभी धूप हो, कभी छांव हो, कभी दिन हो, कभी रात हो, कभी पसंद हो, कभी नापसंद हो, पर चेहरे की मुस्कुराहट कोई छीन ना ले। पर पहला मन में विचार है, मैं क्यों मुस्कुराऊं नटवर जी को देखकर, मुझे क्या मिलने वाला है? एक तो फ्री में 1.5 घंटा अपनी एनर्जी को बर्बाद करो, चिल्ला चिल्ला कर बोलो, ऊपर से यहाँ वाईफाई नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा, इतनी गड़बड़ है, मुझे क्या मिलेगा? हम सब लोगों की ऐसी एग्रीमेंट हो गई है दिमाग में ना, हम सब लोगों ने अपने दिमाग में बहुत सारे एग्रीमेंट बनाकर रख लिए। एग्रीमेंट आप जानते हैं, धारणा बनाकर रख ली है। ऐसा ऐसा हुआ तो ही मुस्कुराना, ऐसा ऐसा हुआ तो ही अच्छा है, ऐसा ऐसा हुआ तो गलत है, ऐसा ऐसा हुआ तो मुझे पसंद है, ऐसा ऐसा हुआ तो मुझे पसंद नहीं है। और ये एग्रीमेंट हमारे कितने सारे बचपन से बन गए हैं। बचपन में कई बार माँ बाप बोलते हैं ना, अरे अक्कल नहीं है, चुप बैठ। ये माँ बाप ने तो ऐसे ही बोल दिया, अक्कल नहीं है। अरे तेरे आगे तो नटवर भैंस के आगे बीड़ बजाने जैसा है। अबे नटवर जी का ही नाम मेरे पास आता है, और नटवर मेरे प्रिय हैं। नटवर यानी भगवान श्री कृष्ण हैं, उनको मैं कुछ भी बोल सकती हूँ। अगर कोई माँ बाप गलती से भी, अनकॉन्शियसली, जानबूझकर तो कोई नहीं बोलेगा, पर अनजाने में भी अगर बच्चे को आप ये बोल देंगे, यार तू दिखने में ठीक नहीं है, वो बड़ा वाला तो ठीक है, वो छोटे वाला दिखने में ही ठीक को नहीं है, थोड़ा या नहीं है बस। अगर कोई बच्चा अपने मन पर इस बात को ले ले और उसका एग्रीमेंट हो जाए अपने स्वयं के बारे में कि मैं बदसूरत हूँ, मैं दिखने में सुंदर नहीं हूँ, मैं स्टूपिड हूँ, मैं इडियट हूँ, ये शब्द तो निकालते हैं आप कई बार, और इसमें आप अपनी महानता समझते हैं बंबई वाले अंग्रेजी के इन शब्दों में, स्टूपिड है, इडियट है, ये है, वो है। ऐसा बच्चों के तो जुबान पर ये शब्द आए हुए हैं आपके। तो एक बार बच्चे का एग्रीमेंट अपने खुद के लिए अगर ये बन गया कि मैं सुंदर नहीं हूं, तो उसके बाद लाख कोशिश करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर वो एग्रीमेंट टूटता है, जब उसे बार बार ये एहसास दिलाया जाता है कि नहीं, यू आर ब्यूटीफुल द वे यू आर। 10 दिन लगते हैं हमको हमारे माई ग्लोरियस लाइफ शिविर में एक एक व्यक्ति को ये एहसास दिला देने के लिए, बस यू आर ब्यूटीफुल द वे यू आर। तो विश्वास रखें अपने आप पर, आप जैसे हैं, परमात्मा ने आपको जैसा बनाया है, आपकी जिंदगी का पर्पस है, आपकी जिंदगी का लक्ष्य है, फालतू नहीं है कोई भी इस दुनिया में। इस मन को पॉजिटिव सपने दिखाइए, ऊंचे सपने दिखाइए, क्योंकि मन को ऊपर नहीं उठाओगे तो मन नीचे गिरेगा, ये मन का स्वभाव है। अगर आप इसे ऊपर नहीं उठाएंगे तो नीचे तो ये अपने आप ही गिर जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां 4 यार मिल जाए वहीं बात बिगड़ जाए। तो रास्ते चलते चलते नटवर जी को ट्रेन में कोई सिगरेट पीने वाला मिल जाएगा, तो ये बेचारे बचपन से नहीं पिए हैं, पर मन मगर कमजोर हो गया आपका, अपने आप ही आप वैसे लोगों को अट्रैक्ट करने लग जाओगे। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके माइंड की एनर्जी ही अट्रैक्ट करती है। आप कौन हैं? आप वही हैं जो आपके आसपास के 9 लोग हैं जिनके साथ आप जुड़े हुए हैं। 10वें 9 गलत लोगों के साथ यदि 1 महीना आप रह जाए ना, तो 10वें गलत इंसान आप बन जाएंगे। कुछ नहीं करना पड़ता, बन जाएंगे अपने आप। और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना है तो अपनी पॉजिटिविटी को बना कर रखिए। आप ऐसे गीत गाइए, उत्साह भरे गीत गाइए ना, चांदी की दीवार ना तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया, और एक धनवान की बेटी ने, क्या पता नहीं ऐसे कौन कौन से गीत हैं, यार यार ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, ऐसे रोने वाले, सत्यानाश करने वाले गीत। बिल्कुल, अरे गीत ऐसा गाइए कि पहली नजर में प्यारी हो जाए, गाते ही प्रेम हो जाए।
तो पॉजिटिव तरंगों से जोड़ना है अपनी मन को, अपनी बुद्धि को भी। बुद्धि सही निर्णय लेना चाहिए, मन तो बड़ी उड़ाने भर लेगा, पर बुद्धि का डिसीजन सही कब होगा? जब इस बुद्धि का भोजन है। देखिए कल तो भगवान ने जानवर दिए, फिर आपकी और जानवर में फर्क क्या है जरा नटवर जी बताओ तो भाई। बंबई वाले अपने आप को बड़े होशियार समझते हैं, ये 1 के 2 और 2 के 100 करते हैं, 4 भी नहीं। तो ये बुद्धि जानवरों में जितना सिखाया जाता है ना, जानवर उतनी ही बुद्धि लगा सकता है। आप देखो सर्कस में एक भालू को साइकिल चलाना सिखाते हैं और वो पूरी जिंदगी साइकिल चला सकता है, कहाँ? सर्कस में। पर वो रीछ जाकर जंगल में अपनी बिरादरी के 4 रीछों को इकट्ठा करके उनको साइकिल चलाना नहीं सिखा सकता। पर इंसान ऐसा कर सकता है। इंसान को जो खुद को मिला है उस ज्ञान के अंदर वो और ज्यादा संवर्धन कर सकता है, उस ज्ञान का वो प्रचार कर सकता है, प्रसार कर सकता है। पर उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उसे अपनी बुद्धि को जोड़ना पड़ता है और वो ज्ञान से जोड़ना पड़ता है। ये बुद्धि का भोजन है ज्ञान। इसके लिए इसको सत्संग से जोड़िए। सत्संग का मतलब भजन गाना नहीं होता एकादशी के दिन जो कल हम गाने वाले हैं। भजन तो गाना ही चाहिए, वो सत्संग अलग। सत्संग का मतलब है जो ज्ञान है उसका ज्ञान ही सत्य है। सत्यम शिवम और सुंदरम। भगवान शिव ज्ञान स्वरूप है, भगवान शिव ध्यान स्वरूप है। हमेशा आधी आंखें बंद है, हमेशा आज्ञा चक्र पर ध्यान लगा हुआ है। तो ज्ञान से अपने आप को जोड़ना। और ज्ञान कहाँ से मिलेगा? तो किताबों से मिलेगा। बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड। आई टेल यू, एक आदमी जब कोई किताब लिखता है तो वो 3 साल लगता है उस किताब को लिखने में, तो वो अपनी पूरी जिंदगी भर का नॉलेज 3 साल में उस किताब में डालता है। और आपको कितना टाइम लगेगा उस किताब को पढ़ने में? आप पढ़ोगे तब तो टाइम लगेगा, आपको टाइम ही कहाँ है पढ़ने के लिए। 25 साल के थे तब नटवर जी ने जो डिग्री प्राप्त कर ली थी, आज वो 50 साल के भी हो गए हैं, पर ज्ञान से 25 साल का ही है। शरीर की उम्र बढ़ गई तो बुद्धि की उम्र भी बढ़नी जरूरी है। एवरीडे अपडेट करना ही पड़ता है। आपके मोबाइल पर भी आता रहता है ना बार बार अपडेट अपडेट अपडेट। आप जब भी बोलोगे ना नोट नाउ, हर दिन आता रहे। तो सेम वे अपनी बुद्धि के इस नॉलेज को अपडेट करना जरूरी है। हर दिन 10 पन्ने पढ़ने की आदत डाल दीजिए, चाहे आप 90 साल के ही क्यों ना हो। आज से ये नियम बना लीजिए, आपको 10 पन्ने हर दिन पढ़ना है। 300 रुपये की किताब, और अगर 12 महीने में आप 12 किताब पढ़ लेते हैं तो 3500 रुपये में आपको कितने सालों का ज्ञान मिल जाएगा, जरा सोचिए। इतने बड़े बड़े बिल गेट्स जैसे लोगों को देखिए, आप रोज पढ़ते हैं, साल में 50 किताब पढ़ता है बिल गेट्स आज भी। आप कहेंगे क्या जरूरत है उस आदमी को, मल्टी मिलियनर, मतलब पैसा तो गिन ही नहीं सकते हैं उसका, लेकिन फिर भी आज भी पढ़ता है 50 किताबें। क्यों? क्योंकि जरूरत है अपडेशन की। वक्त के साथ यदि आपको चलना है तो आपको अपनी बुद्धि को ज्ञान के साथ जोड़कर रखना है। मैं समय देख लूं ताकि समय में मुझे पता है कि मुझे आप कितना भी समय देंगे तो कम पड़ जाएगा। सोच समझ कर बोल नहीं रही हूँ, बस वो बोलना चाह रही हूँ जो मुझे लगता है कि आज के वक्त की जरूरत है। तो यह हुई हमारी बुद्धि के धरातल पर, मन के धरातल पर, शरीर के धरातल पर, और फिर एक और है हम आत्मा के धरातल पर। आत्मा का भोजन है परमात्मा। दुनिया भर की सारी संपत्ति इकट्ठा करके आपको दे देना तो भी आपकी आत्मा को तृप्ति नहीं मिलेगी। हर व्यक्ति को चाहिए ना जीवन में, सुख चाहिए, शांति चाहिए, प्रसन्नता चाहिए। और चाहिए क्या है आप लोगों को? चाहे बंबई में रहो, चाहे टिम्बकटू में रहो, चाहे शहर में रहो, चाहे गांव में रहो, इंसान शुरू से लेकर अंत तक अपनी जिंदगी में हर चीज किस चीज की खोज में कर रहा है? मात्र एक ही चीज की खोज में, और वो है सुख, शांति, प्रसन्नता और आनंद। अपने जिंदगी की इमारत को यदि सफलता की बुलंदियों तक पहुंचाना चाहते हो तो अपने साथ आज 4 एग्रीमेंट कर लीजिए। साइन तो मैं आपसे बाद में करवा लूंगी, आप कर तो लीजिए पहले एग्रीमेंट। 100 रुपए के बॉन्ड पेपर पे, तभी तो भरोसा होगा मुझे कि हाँ आप इस बात को मानेंगे। 4 बातें, 4 पिलर्स हैं जो यदि आपने मजबूती से गाड़ दिए अपने जीवन में तो आपके जिंदगी की इमारत सफलता की और ऊंचाइयों को, बुलंदियों को छू जाए। ये 4 एग्रीमेंट आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, मैं तो कहती हूँ। बाद में ये नहीं कहना कि हम भूल गए।
तो मेरी पहली बात मैं यहाँ पर एंड करती हूँ कि हमारी आत्मा का भोजन है परमात्मा। तो आत्मा को परमात्मा के सॉकेट में रोज डालिए। जैसे आप अपने मोबाइल को रोज रिचार्ज करते हैं, चार्ज करना नहीं भूलते हैं, बाकी कुछ भी भूल जाए, मोबाइल और उसका चार्जर तो चाहिए ही चाहिए। द सेम वे आपकी आत्मा को भी रोज चार्जिंग चाहिए, और वो दो ही चीजों से आ सकती हैं, एक ध्यान और एक प्रार्थना। प्रार्थना का मतलब भगवान से मांगना नहीं है। इतनी सारी प्रार्थनाएं सब लोग मिलकर कर रहे हैं, फिर भी कोरोना क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि हमारा मांगना ही गलत है। हम मांगते हैं कि मुझे कोरोना ना हो जाए, मेरे घर वाले स्वस्थ रहें। मांगना चाहिए दूसरों के लिए। प्रार्थनाएं तभी सुनी जाती हैं जब वो दूसरों के लिए की जाती हैं। आप किसी और के लिए करेंगे, कोई और आपके लिए करेगा, कोई और आपके लिए करेगा। इस तरह हम सबके मन जब जुड़ जाएंगे और इस वैश्विक मन से यदि कोई प्रार्थना उठेगी तो वो मंजूर होगी। क्यों हमारे शास्त्रों ने वसुधैव कुटुंबकम कहा? पूरा वसुधा ही तो मेरा कुटुंब है। क्यों सिर्फ माहेश्वरी परिवार ही मेरा कुटुंब है? और ऐसा उन्होंने कर भी क्या दिया? अगर मैं कहूँ मेरे लिए, कि मैं कहूंगी कि नहीं नहीं, हम तो सिर्फ माहेश्वरी समाज को ही करें। आज जो रोज 11:30 से 12 आधा घंटा हमारा पूरा ग्रुप जो महामृत्युंजय मंत्र इस विश्व के लिए, और जो लोग अपना फोटो भेज देते हैं उनको रेकी दे रहे हैं, रोज मालाएं की जा रही है, सैकड़ों मालाएं होती हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बस ये प्रार्थना के शब्द जिस दिन आपके हृदय से निकल जाएंगे, उस दिन आपकी प्रार्थना मंजूर हो जाएगी। आप आज ये सोच थोड़ी सकते हैं कि बाजू वालों को कोरोना हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है, चलता है। अरे सोच के देख लीजिए, क्योंकि आज अगर पड़ोस को हुआ तो कल दिन वो आपको हो जाएगा। तो सिर्फ मुझे नहीं होना चाहिए, नहीं, मेरे पड़ोसी को नहीं होना चाहिए, ये प्रार्थना पहले होनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में तो हजारों साल पहले लिखा था। हम आज इस बात को वो भी अभी आप मान रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं पता है, पर मान लीजिए इसको। तो प्रार्थनाएं करें, ध्यान करें। ध्यान और प्रेम एक दूसरे के पूरक हैं। आपके जीवन में सब कुछ है पर प्रेम नहीं है, तभी तो इंसान इतना फ्रस्ट्रेट है, इतना डिप्रेशन में है, इतना अकेलापन है। एक छत के नीचे 4 लोग रहते हैं और चारों को अपने बारे में, दूसरों के बारे में कुछ पता नहीं होता है। जूम के द्वारा सैकड़ों लोगों के साथ मैं आज बात कर रही हूँ। ऐसा कहते हैं सारी दुनिया आज इस मोबाइल पर और इस लैपटॉप पर सिमट कर आ गई, पर एक घर में रहने वाले लोग एक दूसरे से इतना दूर कैसे हो गए? क्यों प्रेम की परिभाषाएं बदल गई? क्यों आप वो नहीं सुन पाते हैं जो सामने वाला कहना चाहता है? क्यों आपको वो महसूस नहीं होता? इतने पत्थर दिल तो हम नहीं थे, पर इस कंक्रीट और सीमेंट के घरों में रहते रहते ऐसा क्या हो गया है? और ये प्रेम कब शुद्ध जागृत होगा? प्रेम के नाम पर सिर्फ अटेंशन सीकिंग चाहिए, प्रेम के नाम पर सिर्फ मुझे क्या मिलेगा चाहिए। प्रेम में, अरे तुम मेरे से प्रेम करते हो तो किसी और से कैसे कर सकते हो? इफ यू लव मी हाउ कैन यू लव समवन एल्स? ऐसे आपका प्रेम है। भगवान कृष्ण कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुःख सुखः क्षमी। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, अगर प्रेम करते हो तो समस्त संसार से प्रेम करो। अपनों से तो प्रेम करते हो नटवर जी, और पड़ोसी का चेहरा भी नहीं देखना चाहते हो, तो भाई ये तेरा प्रेम क्या? प्रेम के नाम पर कुछ गड़बड़ी कर रहा है तो। ऐसा प्रेम नहीं होता। प्रेम तो तब होता है जब वो अपनों से भी उतना ही हो जितना वो दुश्मनों से भी होता है। जिस दिन ऐसा प्रेम करना आपने सीख लिया ना, उस दिन समझ लेना प्रेम की ABCD सीखी है। और प्रेम हरि को रूप है, क्यों? हरि प्रेम स्वरूप। परमात्मा को पाना चाहते हो, ऐश्वर्य की खोज कर रहे हो ना, हर इंसान ऐश्वर्य की खोज कर रहा है। ऐश्वर्य का मतलब ही ईश्वर है, तो उस ईश्वर की खोज करना है। और कोई अगर मुझसे पूछे कि गुरु माँ एकदम फटाफट, क्योंकि आजकल इंस्टेंट का जमाना है ना, पैकेट खोलो 2 मिनट में मैगी तैयार, पैकेट खोलो सूप तैयार, पैकेट खोलो सब्जी तैयार, भाई इंस्टेंट परमात्मा कैसे मिलेगा? तो मैं ये कहती हूँ जितना प्रेम करते हो उतना हजारों गुना ज्यादा प्रेम करना शुरू कर दो। प्रेम ही एक सेतु है, प्रेम ही एक तरीका है परमात्मा को पाने का, दूसरा ना था ना है और ना होगा। चाहे मंदिर बना लो, चाहे मस्जिद बना लो, चाहे तीर्थ यात्राएं कर लो, ये सब नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है। पर सिर्फ ये करने से ईश्वर नहीं मिलेगा। ईश्वर तो घर में बैठे बैठे मिल जाएगा जिस दिन तूने प्रेम भीतर जागृत कर लिया। और ये प्रेम कैसे जागृत होता है? एक ही तरीका है, ध्यान। बिना ध्यान के न ज्ञान टिकेगा, बिना ध्यान के न प्रेम जागृत होगा।
तो ऐसा शुद्ध प्रेम हम सबके भीतर जागृत हो जाए। बड़ी इच्छा थी नहीं, है भी, कि एक तो ध्यान की प्रेम की झलक हम देख ही लें। आज मेरी और आपकी मुलाकात आपके लिए यादगार बन जानी चाहिए। तो 4 बातें बता दूं, 4 एग्रीमेंट कर लीजिए। पहला एग्रीमेंट, अपने शब्दों को तोल कर बोलिए। आपके शब्द आपके विचार हैं और ये विचारों का युग है। मैंने कहा ना, एक विचार के बलबूते पर ही तो हिटलर ने वर्ल्ड वॉर करवा दिया था। अपने शब्दों से उसने पूरे कंट्री के लोगों को इन्फ्लुएंस कर दिया, सिर्फ शब्दों से। शब्दों की ताकत देखिए, आपके शब्दों में बहुत ताकत है। एक लेडी थी, वो जरा फ्रस्ट्रेट हो रही थी, दुखी हो रही थी, वैसे थी बहुत अच्छी, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, किसी दिन वो ऑफिस में कुछ गड़बड़ हो गया होगा, तो घर में वर्क फ्रॉम होम लेकर आ गई। घर पे काम कर रही थी, फिर भी उसका मन नहीं लग रहा था, मन बहुत परेशान था। बाजू वाले कमरे में उसकी बच्ची गाना गा रही थी, गाना गा रही है, खुशी खुशी से गाना गा रही थी। इसको बहुत गुस्सा आया, उसे जाके ऐसा लताड़ा, ऐसा डांटा, अरे बेवकूफ, क्यों चिल्ला रही है, गाना बंद कर, तेरे गाने से मुझे परेशानी होती है, बिल्कुल अच्छा नहीं गा रही, बिल्कुल बेसुरा गा रही है। और वो ऐसी डांट थी कि एक बार कहे हुए शब्द ने उस लड़की के पूरे विल पावर, पूरा कॉन्फिडेंस लूज कर दिया। उसके बाद जिंदगी में उसने कभी नहीं गाया, क्योंकि उसको हमेशा सिर्फ ये लगता था कि मेरी आवाज से परेशानी होती है। गाना तो छोड़िए, वो किसी से बात करने में भी कॉन्फिडेंस फील नहीं कर पाते थे। अपने बच्चों को कहकर देख लीजिए, अरे शेर की औलाद है, शेर की औलाद है, देखना एकदम सींकिया पहलवान है ना, लेकिन एक्शन ऐसा करेगा जैसे कोई शेर का ही बच्चा है। और अगर आप अपने बच्चों को बार बार कहेंगे बेवकूफ, नालायक, अक्ल नहीं है क्या, 5वें दिन देखना गधा बोलने के बाद हर हरकत गधे के जैसी करेगा वही जो आपके शब्द होंगे। इसलिए अपने शब्द में जनरसिटी रखिए, काइंडनेस रखिए, प्रेम रखिए। आप सोचिए, आप अपने शब्दों से, महात्मा गांधी ने अपने शब्दों से हम यहाँ अमेरिकन लोगों को यहाँ से निकाल दिया था, सिर्फ शब्दों के कारण। सो हमारे शब्द इम्पैक्टेबल होने चाहिए, निर्दोषिता होनी चाहिए। बच्चों के शब्द होते हैं एकदम मासूमियत भरे, निर्दोषता, उनमें कोई लॉजिक नहीं रहता है बच्चों के इसमें। तो ऐसे हमारे शब्द यदि होंगे तो वो हमारा ही कल्याण नहीं करेंगे, वो हमारे आसपास के लोगों के जीवन को भी बदल देते हैं। तो हमारा एग्रीमेंट पहला अपने साथ होना चाहिए, आज के बाद जब भी बोलूंगा, चाहे मैं छोटा हूं, अपने पेरेंट्स को भी बोल रहा हूं तो भी सोच के बोलूंगा। इतना तो अक्ल है ना। ज्योति डागा कौन सुन रही है, मुझे बच्चे सुन रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बच्चों को देख के भी बोल रही। तो जब आप बोलेंगे तो इस तरह से बोलिए। दूसरी बात, हर चीज को अपने ऊपर मत लीजिए। हम हर चीज को पर्सनल लेना शुरू कर देते हैं, इसीलिए तो घर घर में आज झगड़े हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि मुझे ही बोला जा रहा है। मुझे बताइए, अगर रास्ते चलते आप मुझे मिल जाए नटवर जी, और मैं आपको कहूं कि बेवकूफ हो क्या, गधे हो क्या, अक्ल नहीं क्या, तो क्या आपको बुरा मानना चाहिए मेरी बात का? हाँ या नहीं जवाब दीजिए। अगर आप में से किसी को मैंने ऐसा बोल दिया तो क्या आप मेरी बात का बुरा मानेंगे? अच्छा, आपके पड़ोसी ने बोल दिया तो मानेंगे। कहने का उद्देश्य है, बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है। किसी ने आपको अगर बेवकूफ कह दिया है तो आप बेवकूफ हैं इसलिए थोड़ी कहा है। जरा सोचिए, अगर मैंने आपको बेवकूफ कह दिया राम अवतार जी, भूतड़ा जी, तो इसलिए नहीं कहा है कि आप बेवकूफ हैं, बल्कि इसलिए कहा है कि शायद मेरी सोच खराब है। मेरी सोच ही खराब होगी तो मैं कुछ भी कह सकती हूँ आप। या हो सकता है आज ही मेरा मन खराब हो गया है, किसी से मेरा झगड़ा हो गया है, उस गुस्से में मैंने आपको उठाकर नीनामा कह दिया बेवकूफ। तो आप इतना पर्सनली उसको क्यों लेते हैं? एक हट्टे कट्टे आदमी को, विभा राजा जी, एक हट्टे कट्टे आदमी को यदि हम ऐसा कह दें कि तू हवा में उड़ जाएगा, फूंक मारो तो उड़ जाए, सीखिया पहलवान है, ऐसा कुछ कह दें, ऐसा समझो कमजोर है, ऐसा है वैसा है, तो क्या उसको बुरा लगेगा? क्या वो हट्टे कट्टे आदमी को बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि वो ये जानता है कि मैं ऐसा नहीं हूं। पर वही एक बूढ़े कमजोर आदमी को बूढ़ा कमजोर बोलोगे ना तो उसको बुरा लग जाएगा, क्योंकि वो जानता है ना कि मैं वैसा हूं। क्या आप अपने बारे में नहीं जानते हैं? नहीं जानते हैं ना, इसीलिए बुरा लगाते हैं, हर चीज को पर्सनली अपने ऊपर लेते रहते हैं। तो आज से पर्सनल लेना बंद कर दीजिए। द वर्ल्ड इज वाइड इनफ, दुनिया इतनी बड़ी है दोस्तों, तुम अपनी जगह अपने विचारों के साथ खुश रहो। तुम मुझे बेवकूफ समझ रहे हो ना, ये तुम्हारी सोच है, पर मुझे तो पता है कि मैं कौन हूँ।
आई एम द गॉड्स चाइल्ड, मैं जानती हूं कि मैं भगवान की वो संतान हूं, और भगवान में जितने गुण है ना उतने ही गुण मुझ में है, रत्ती भर कम नहीं। आई एम द चाइल्ड ऑफ इमोर्टैलिटी, जो कभी खत्म नहीं हो सकता, जो कभी नश्वर नहीं हो सकता, जो कभी हार नहीं सकता। जब मैं उसकी संतान हूं तो मेरे अंदर भी यथा माता पिता तथा गुण है। कभी देखा है कि गाय को भैंस पैदा हुई और भैंस को कोई शेर पैदा होता है क्या? जैसे माता पिता हैं इंसान के, इंसान का ही बच्चा होगा ना, बिल्ली का थोड़ी बच्चा पैदा कर सकते हो। तो जैसे मेरे माता पिता हैं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, तो जो उसमें गुण है वही गुण सब आप में भी हैं। अपने आप को किसी भी तरह से कम मत समझिए। वो तो क्या होता है, 4 बार पति बोल देता है ना, अरे अक्कल नहीं है, अक्कल नहीं है, अक्कल नहीं है, तो दादा जी की पत्नी को लगने लगता है यार सही में अक्कल है कि नहीं है, मेरे को पता नहीं। ये शब्दों का परिणाम है, और ये पुरुष प्रधान देश है ना, ये ऐसे ही बोलता है। चलो ये बात फिर कभी और बताऊंगी। फिलहाल आज तो ये समझ लें, पति कुछ भी बोले, सास कुछ भी बोले, ससुराल गेंदा फूल है, गुरु माँ ने मुझे बता दिया है मैं तो भगवान की संतान हूँ, सत्य स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ। इतना प्रेम पैदा कर लो कि सूली पर अगर लटकाया जाए ना, उसके लिए प्रार्थना निकले। ये स्थिति आनी चाहिए। जस्ट लव, लव एंड लव एंड लाफ, दैट्स इट। जिंदगी में यही कर दीजिए, सिर्फ मुस्कुराइए, क्षमा करिए और साथ ही साथ प्रेम करिए। अजम्पशन छोड़ दीजिए, हर सासू ऐसी होती है, ये पुरुष ऐसे ही होते हैं, ये अजम्पशन है, ये लॉजिक है, ये जनरलाइजेशन है। हम सिर्फ अज्यूम करने लगते हैं, ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, अच्छा उसने वैसा किया तो वैसा ही होगा, पूरा टाइम अतीत में जाते रहते हैं। आज से 10 साल पहले ऐसा हुआ, अबे आज से 10 साल पहले वो बंदा वैसा था। मुझे बताइए आज आप जो हैं, क्या आप 10 साल पहले ऐसे ही थे क्या? नहीं ना। 10 सालों में तो अक्कल बढ़ी, कुछ समझ बढ़ी कि नहीं बढ़ी? दादा जी बढ़ी है ना। जब आप में बढ़ी है तो बाजू वाले में भी बढ़ी है, ऐसा मत सोचो नहीं वो तो वैसे ही है। क्योंकि जब अजम्पशन के कारण हम कोई डिसीजन लेते हैं ना, वो डिसीजन हमारे हमेशा निर्णय गलत ही होते हैं। वहां हम अपना दिमाग लगाते हैं ना, आप अपना लॉजिक लगाते हैं, एक लेबलिंग मशीन की तरह। ऐसा ऐसा किया, मैंने कहा ना ऐसा ऐसा किया तो अच्छा, ऐसा ऐसा किया तो बुरा, ऐसा ऐसा किया तो पसंद, ऐसा। तो ये हमने जो लॉजिक बना कर रखे हुए हैं, जो लेबल लगा लिया, हर वस्तु को लगा दिया, हर व्यक्ति को लगा दिया, हर परिस्थिति को लगा दिया, और इसी अजम्पशन के कारण हम प्रेजेंट में नहीं जीते। मेरा चौथा एग्रीमेंट और आज की अंतिम बातचीत है, अपने साथ में एग्रीमेंट कर लीजिए, ना भूत और ना भविष्य। क्यों भूत का बोझ अपने दिमाग पर लेकर चलते हो? मैं तो कहती हूँ जो भूत में रहता है ना वो सही में भूत ही बनता है। ये मैं नहीं करूँ, ये गीता कहती है। जो भूत को भजते हैं वो भूत होते हैं, ऐसा भगवान कह रहे हैं गीता में। जो प्रेत को भजते हैं वो प्रेत होते हैं, और जो मुझे भजते हैं वो मुझे प्राप्त करते हैं। तो भूत हमेशा रिग्रेट लाएगा। एक बीती हुई कहानी से आप क्या निकाल लेंगे बताइए मुझे? या तो खुद को दोष देंगे, या फिर अपने ससुराल वालों को जिन्होंने दहेज कम दिया, नटवर। हम क्या करते रहेंगे? हम दूसरों को ब्लेम करते रहेंगे, उसके कारण ऐसा हो गया, काश मुझे ऐसा मिला होता तो मैंने ऐसा किया होता, काश वैसा होता तो मेरी शनि की 7.5 होती। हमें कुछ ना कुछ मिल जाता है। तो भूत हमेशा रिग्रेट लाता है, ब्लेमिंग लाता है, और भूत हमेशा आंसू लाएगा, पश्चाताप लाएगा, और भविष्य एंजाइटी लाएगा, भविष्य हमेशा चिंता लाएगा, भविष्य हमेशा फियर लाएगा। और टीयर और फियर के चक्कर में चीयर चला गया। चीयर तो सिर्फ और सिर्फ इस पल में है, इस क्षण में है। तो आज से एग्रीमेंट कर लीजिए, इस पल को जीऊंगा, अपना बेस्ट दूंगा। एक एक क्षण आपके हाथ की मुट्ठी से रेत की तरफ फिसल कर जा रहा है, जीवन ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। हर क्षण में जीना है, हर पल में जीना है, सजग होकर जीना है, सावधान होकर जीना है, और तहे दिल से परमात्मा का शुक्रिया अदा करिए जिसने आपको ये मनुष्य जीवन दिया, जिसने ज्ञान प्राप्त करने का सौभाग्य दिया। मैं तहे दिल से धन्यवाद दे रही हूँ आप सभी लोगों को, नटवर जी के निमित्त, पूरे माहेश्वरी समाज को। आज पाली के माहेश्वरी युवा मंडल का 5 दिन का प्रोग्राम खत्म हुआ, आज भाईंदर के माहेश्वरी। मुझे लगता है ये महेश नवमी मेरे लिए माहेश्वरियों ने अनुकूल जरूर कर दी है।
बहुत बहुत आप सब लोगों का धन्यवाद, इस जूम वालों का तहे दिल से धन्यवाद जिसने आपको मेरे इतने करीब ला कर रख दिया है। मैं तहे दिल से, मेरे सरलता से कही हुई बात आप सभी लोग सजगता से सुन रहे थे, उसके लिए भी बहुत बहुत अनुग्रहित होते हुए अपने वाणी को विराम कर रही हूँ। फिर कभी ध्यान की, फिर कभी ज्ञान की, फिर कभी योग की बात कल के साथ करूंगी। नेचुरोपैथी का जूम पे कंटिन्यूअसली पिछले 1.5 साल से योग के सेशन सुबह 2, दोपहर को 2, शाम को 2, क्योंकि कुछ फॉरेन के लोगों के भी हैं, तो इस तरह से चलते रहे हैं। निरंतरता से आप उन सबको करते रहिए, मौका मिलेगा फिर आमने सामने आएंगे, फिर अपने ऐसे नानी बाड़ी करते हैं ना, फिर अपने नानी जी की उस भूमि पर, नाना जी की उस भूमि पर, उनका प्रेम का जो ऋण मुझ पर चढ़ा हुआ है आप भाईंदर वासियों का, उसे उतारने का मौका मुझे जरूर दीजिएगा, किसी कथा के द्वारा या फिर किसी शिविर के द्वारा। आप सब लोग मेरे लोग हैं, इसलिए निर्वाणा नेचुरोपैथी में और आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। वहाँ छोटी माँ आपका इंतजार कर रहे हैं, और साथ ही साथ पुष्कर के लिए यदि आपकी कुछ भावना बनती है, तन है तो तन से, मन है तो मन से, और परमात्मा ने धन दिया है तो धन से, आप निश्चित रूप से इसके सहभागी बन सकते हैं। इसी बात के साथ फिर अनुग्रहित होते हुए बार बार धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम। जय महेश, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु माँ प्रणाम। हम जरूर नानी वाड़ी आपको जरूर वापस बुलाएंगे, और इस बार एक दिन का या एक सेशन, छोटा सा सेशन नहीं, एक बड़ा प्रोग्राम 7 दिन का या 10 दिन का करने का प्रयास करेंगे, और आपको नानी वाड़ी वापस बुलाएंगे ही बुलाएंगे। मैं मंडल अध्यक्ष नहीं, सॉरी, पहले उर्मिला जी तापड़िया कुछ बताना चाह रहे हैं, तो मैं उनसे निवेदन करता हूं वो आए और अपनी बात रखे। उसके बाद में मंडल अध्यक्ष धन्यवाद प्रस्ताव देंगे। उर्मिला जी तापड़िया। जय श्री कृष्ण, जय महेश। महेश नवमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां। बहुत ही छोटा लेकिन एक सुंदर आयोजन आप सभी ने किया गुरु माँ के सानिध्य में, इसके लिए बधाइयां देते हुए एक अपेक्षा, जो मेरी अपेक्षा से पूर्व ही आपने बोला कि बहुत जल्दी ही हम कोई 5 दिन या 7 दिन का एक कार्यक्रम रखेंगे, तो वो आपने पहले ही जवाब दे दिया उसके लिए। लेकिन मैं एक निवेदन और करना चाहूंगी कि जिस तरह हम सत्संग और इस तरह के संस्कारों के साथ जुड़े हुए हैं, और हमारी संस्कृति में भागवत कथा, ये राम कथा, इनका बड़ा महत्व भी है और हम सुनते भी आए हैं। तो वर्तमान अगर परिस्थिति में आप करना चाहे तो ऑनलाइन, या एक छोटा सा करना चाहे, कम लोगों के साथ करना चाहे तो ऑफलाइन कथा का आयोजन अवश्य करें। ये मेरा एक विशेष निवेदन रहेगा। आप में से शायद बहुत कम लोगों ने अभी तक गुरु माँ की कथा का श्रवण किया होगा। आज आप लोगों ने एक YouTube का लिंक शेयर किया है, प्रेमा भक्ति टीवी, जहां पर गुरु माँ की बहुत सारी कथाएं श्रवण का अवसर मिल जाएगा। एक तो मैं निवेदन करूंगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए आप, ताकि आगे के भी कई प्रोग्राम आपको सुनने को मिलेंगे, इसी तरह के मोटिवेशन और जो भी योग प्राणायाम से संबंधित, मेडिटेशन से संबंधित, कथाओं से संबंधित सभी। तो कथा के लिए विशेष निवेदन करूंगी मैं। कथा, अब आप सोच रहे होंगे कौन सी कथा, तो गुरु माँ के श्रीमुख जी, तो शायद उर्मिला जी जहां से बोल रही है वहां से उनका रेंज बराबर नहीं है। जी, मेरी आवाज आ रही है अभी? जी आ रही है, अब आ रही है। नहीं, नेटवर्क का इश्यू है आपके यहाँ? हाँ, उनके वहाँ नेटवर्क बोल दीजिए जहाँ से बोलती हूँ। जी, तो मैं ही उनकी वाणी को आगे बढ़ा देती हूँ। आप
मेरी जान, मेरे प्राण, मेरे परमात्मा जिसमें बसते हैं वो भागवत हैं। जहां से मैंने सत्य, प्रेम और करुणा का पाठ पढ़ा है वो बचपन से ही अपने दादाजी के सानिध्य में रामचरितमानस और भगवत गीता, ये मेरी रग रग में बसा हुआ है स्वामी राम सुखदास जी महाराज के कारण। तो इन सारे ज्ञान की गंगाओं को अलग अलग विषयों में, चाहे वो भक्तों की कथाओं के द्वारा भक्तमाल कथा में या फिर नानी बाई का मायरा, ये स्वामी जी महाराज का मैं बचपन से कभी कलकत्ता कभी हैदराबाद सुनती रही थी। तो सोचा नहीं था कि कभी ऐसा मौका मिलेगा। कर ये हरि अनंत हरि कथा अनंता, परमात्मा की ऐसी कृपा हुई तो ये सारी बातें आप लोगों से साझा करने का मौका मिले, आप सबके भीतर भी वो सारे भाव जागृत हो पाए, बस यही मेरा मकसद है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। रामावतार जी भुतड़ा मंडल अध्यक्ष से निवेदन, आभार प्रदर्शन। जय महेश। महर्षि मंडल भाईंदर द्वारा महेश नवमी के उपलक्ष्य में आयोजित स्वयं को सशक्त बनाना विषय पर गुरु मां ने अपने ओजस्वी व्याख्यान द्वारा शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनने के बारे में बड़े सुंदर ढंग से समझाया। इसके लिए मैं महर्षि मंडल भाईंदर की तरफ से गुरु मां को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। इनके साथ साथ अखिल भारतीय महर्षि महासभा, महाराष्ट्र महर्षि प्रदेश महासभा, भाईंदर जिला महर्षि महासभा, महर्षि मंडल कार्यकारिणी, महिला समिति, युवा समिति तथा देश विदेश से जुड़े हुए आप सभी श्रोताओं का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। जय महेश। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक बार में आपको कोटि कोटि नमन। हम जल्दी संपर्क करेंगे, आगे के कार्यक्रम के बारे में विचार करेंगे। सभी श्रोतागणों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय महेश, जय श्री कृष्ण।